आवाज आ रही है बच्चा पार्टी? एक सेकंड, स्टार्ट कर रहे हैं अपन। एक सेकंड बस, चालू ही हो रहा है लेक्चर बच्चा पार्टी। आई होप सबको आवाज आ रही होगी अच्छे से। एक सेकंड। ऑलराइट, अब मुझे भी दिख रहे हो आप लोग, सबके चैट देखने लग गए। चालू करते हैं। बच्चा पार्टी मजा माँ, कैसे हो? क्या हाल चाल? आवाज आ रही है बराबर सबको? दर फटाफट से पप्पी स्ट्रीक 2 लिख दो। तो अपना है आज स्ट्रीक। सुंदर पेन लगाते हैं, सिंगल पेन से लिखते हैं। पप्पी स्ट्रीक 2। पप्पी स्ट्रीक 2। धक्कची की धक्कची। मजा आ रहा है। चलो एक फटाफट से फटर से एक बता दो, किस किस का आज पहला लेक्चर है। वो लोग एक बार अपना नो पे टिक कर दें। और जिसका जो कंटिन्यू पपी स्ट्रिक 2 हो चुकी है, अगर आपकी पूरी कल भी आज भी आए थे, तो एक बार 1 पे टिक, यस पे टिक कर दें। ठीक है, सिंपल सिंपल बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। बताइए। बहुत मजा आएगा आज के लेक्चर में, एक्चुअली में अल्टीमेट मजा आने वाला है। ठीक है, आज हाई लेवल सवाल करेंगे काफी सारे। पूरा लेक्चर आज डायमेंशन पे फोकस रहेगा। कल अपन ने इंट्रोडक्शन देख ही लिया था सब चीजों का। तो आज की बात होगी डायमेंशन की। ठीक है, थोड़ा सा एक हल्का सा शॉर्ट में 5 मिनट में रिवीजन दूंगा चीजों का मैं। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है हल्का सा। ठीक है, उसके बाद फील अपने को आना चालू हो जाएगी। अच्छा, कुछ एकदम टिपिकल हाई लेवल सवाल भी करवाऊंगा आज के लेक्चर में। ठीक है, ठीक, थोड़ा थोड़ा सा देखना पड़ेगी चीजें वो सब। थोड़ा सा देखना, ज्यादा नहीं है मतलब। थोड़ा सा तो चलेगा, थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा 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 सा चलता है। ठीक है, तो वो थोड़ा टफ हो जाते हैं। और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। उसमें एक्चुअली बड़े इजी होते हैं। स्कूल का तरीका बहुत लेंदी होता है उनका। तो अपन दोनों तरीके से देखेंगे, कैसे स्कूल में का आया सवाल तो कैसे करोगे, और कैसे करोगे। पप्पी स्ट्रीक 2 मतलब है कि मतलब जिसने कल और आज दोनों दिन अटेंड किया, सेकंड डे जिसका लाइव है कंटिन्यू, जो रोज लाइव में रहते हैं वो यस पे टिक करे। जिनका पहला है वो नो पे टिक करे बेटा। ठीक है, पपी का मतलब, पपी स्ट्रीक मतलब रोज आने वाली स्ट्रीक। ठीक है, और स्ट्रीक मेंटेन रखनी है बेटा। ठीक है, स्ट्रीक नहीं तोड़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फायदा होता है बहुत इसका। देखिए जरा। और 4% लोग हैं जो आज पहली बार, 5% लोग अप्रोक्सीमेटली पहली बार अटेंड कर रहे हैं बेटा। आप जो नए बच्चे आए हो, आपका मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मस्ती होता है, बहुत पढ़ाई होती है। सबसे ज्यादा सवाल पूरे हिंदुस्तान में हम ही करवाते हैं। ठीक है, जैसे आज भर भर के आज आप क्वेश्चन सेशन में आए हो बेटा, तो थोड़ा ध्यान रखना। अगर डर रहे हो थोड़ा सा, तो लास्ट लेक्चर देख कर आ जाओ, ज्यादा बेटर है। एक ही लेक्चर हुआ है, इंट्रोडक्शन वाला। और अगर हाँ नहीं नहीं सर कर लेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है तो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। थोड़ा सा रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि आज काम आएगा अपने को। बेसिक एक्सपोनेंट्स कैसे सॉल्व होता है, क्या क्या चीजें होती है, थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, काम क्यों क्या आता है। फिर डायमेंशन एनालिसिस करेंगे, मेजरमेंट शायद करें, टाइम बचा तो, नहीं तो अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेंट, ये लास्ट क्लास का सवाल है। लास्ट क्लास में बोला था अपन इसको, सवाल को देखेंगे आखिरी में। अब कल की क्लास पढ़ ली है आप लोगों ने, तो उसके बाद बताओ क्या आंसर होगा इसका, कितने। अच्छा, विच, हाउ मेनी, विच बताओ, कौन कौन से गलत है बताओ, या कौन कौन से सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ये बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनमें से कोई से दो सही है, दो गलत है, बताओ कौन से सही है। अब कल पढ़ लिया ना अपन ने, बता दोगे, क्या दिक्कत है अब। तो देखो, मास फंडामेंटल क्वांटिटी होती है हाँ, टाइम होती है हाँ, अपने पढ़ता है एमएलटी कल्टी, ये सारी फंडामेंटल होती है। स्पीड जो डिराइव्ड होती है, और एंगल जो होते हैं सप्लीमेंट्री होती है। तो ये दोनों नहीं होते। ठीक है बेटा, फर्स्ट और सेकेंड वाला करेक्ट है इसमें।
लेकिन बिल्कुल बेसिक है, कोई टफ नहीं पड़ रहे। तो आगे जीवन को बढ़ाएं, चालू करते हैं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है, बहुत बहुत बेसिक चीज है, पर ये ना घातक हो जाती है, समझो पहले तो समझो, समझना ध्यान से, देखो बेटा, कभी भी लिखा हुआ है माइनस एक्स की पावर -3, माइनस मतलब होता है डिवाइड कर दो, और कुछ नहीं होता। ये हो जाएगा 1/x⁻3। इसे मैंने बोला 3 × 2⁴, इसका मतलब 3 को एक्चुअल में डिवाइड कर दो 2⁴ से, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल कर देना, बस, और कुछ नहीं, यही यही मतलब होता है। ठीक है, क्या किसी को डिवाइड, इसको डिवाइड का साइन अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने बोला मल्टीप्लाई कर दो 2⁻⁴ से। मैंने बोला साइंटिस्ट लोग झाके मारते हैं, उनको मैंने बोला कि अरे 2⁻x 1/2⁻x, बोला नहीं ये दिखने में अच्छा नहीं लगता, इसको 2 हम -x लिखेंगे, ये दिखने में अच्छा लगता है हमको। झाकी मंडप है और कुछ नहीं है। तो नेगेटिव पावर समझ में आया बेटा क्या होता है? बेसिक चीजें होती है। नेगेटिव पावर मतलब क्या होता है? एक्चुअल में डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं करा आपने। ठीक है भैया, आया समझ में? बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है बेटा। ठीक है, ओके भैया, पक्का क्लियर है? ओके, अगली चीज, अगली चीज है रूट। मैंने बोला रूट ऑफ एक्स, रूट मतलब यहाँ पे 2 है, इसका मतलब जब इसको एक्सपोनेंट में लिखोगे तो पावर में 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप क्यूब रूट लोगे तो एक्स की पावर में 1/3 हो जाता है। जब आप लेते हो क्या, फोर्थ रूट, एक्स की पावर में 1/4 लिख देते हैं। जब आप लेते हो फिफ्थ रूट, एक्स की पावर में 1/5 लिख देते हैं। और जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना, मतलब वो 2 ही होता है, 1/2। तो बिल्कुल बेसिक, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा कभी भी आपको दिखा ना x√x, ये x की पावर में 3/2 होता है। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन के लिए कैसे आए बता दूंगा मैं अभी, कैसे आए बता दूंगा, मैं थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट के लिए लिखवा दिया ये आपको। बहुत बार x√x आप देखोगे तो x की पावर 3/2 लिख सकते हो उसको। ये तो बहुत कॉमन देखने को मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आपको थ्रू आउट द सिलेबस, ये वाली टर्म x√x वाली। बिल्कुल बेसिक बेसिक से चालू कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बचे हुए रूल्स देखते हैं। बेटा नोट करते जाना साथ में, आप लोगों को आता है तो भी नोट कर लो, डायमेंशन में काम आती है चीजें सारी की सारी। ठीक है, डायमेंशन में ना फंस जाओगे आप थोड़ा सा, तो नोट कर लो, थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, चलो, अरे कर लिया नोट ए बबला, कर लिया? देख, फिर से बता रहा हूं, देखो ध्यान से, सिंपल रूल, एक्स की पावर में दिया है -a, मतलब 1/x की पावर a हो गया। ठीक है, अगर x का है यहां पर कुछ a रूट वाला, तो वो x की पावर में 1/a हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों बात? ये बात समझ में आई ना आई? अगर सिर्फ √x दिया है, x की पावर में 1/2, अच्छा 1/√x दे दिया, तो x की पावर में, देखो रूट का तो 1/2 है, और डिवाइड करा ऊपर लाओगे तो माइनस का साइन भी आएगा, दोनों हो गई चीजें। आपको सिखाया x√x को x की पावर में 3/2 भी लिखते हैं। ये बेसिक बेसिक बात है जो आपको करवा दी मैंने, जो बहुत काम आती है। बाकी तो फिर जनरल रूल्स होते हैं। कभी भी आप x की पावर a में x की पावर b को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाता है, ये दोनों एक से मिल जाती है, और ऊपर a+b बेचारे देखते रह जाते हैं। बात समझ में है? एक से एक हो जाती है। ठीक है, इसलिए कभी भी अपने दोनों x को मिलाना नहीं चाहिए, गड़बड़ हो जाती है भैया जीवन में। अगर x की पावर a डिवाइड करोगे x की पावर b से, x की पावर में a-b आ जाएगा, और x की पावर a की होल की पावर b कर दोगे, ये x की पावर a×b हो जाएगा। सिंपल सिंपल बातें होती है। अब किसी की पावर 0 हमेशा 1 होता है, एक्सेप्ट 0 की पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, किसी को नहीं पता क्या होता है ये। ठीक है, बहुत बेसिक बातें आई थिंक सो इतना तो आपको पता होगा, इतना ही आना चाहिए। ये आ गया है भैया? ठीक है, जब बेसिस सेम होती है मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर को कर देते हैं ऐड,
ठीक है, जब बेसेस सेम है वो डिवाइड करते हैं तो पावर को कर देते हैं माइनस। सिंपल सिंपल बात है। यहां तक क्लियर? तो बल्ले बल्ले दे दो तो अपन लेक्चर में बढ़ते हैं। इतना ही गणित लगता है। जनरली जो भी गणित क्लास में लगता है वो मैं क्लास के स्टार्टिंग में सिखा देता हूँ। इससे तो लगता नहीं वैसे। इस लेक्चर में इतना ही लगेगा। ठीक है, एक बबलू लिख रहा है रिपीट, तो रिपीट क्या करूं बेटा? बस भैया क्लियर है सबको? पक्का बोलो, परफेक्टली क्लियर। अब ये लेक्चर के अंदर जब भी एक्सपोनेंट का इस्तेमाल होगा मैं बोल दूंगा, मैं डायरेक्ट इन सबको यूज करने वाला हूं लेक्चर के अंदर, वहां मैं समझाऊंगा नहीं मैथ। सब मानते हैं इस बात को? इसको नोट कर लें कॉपी में अच्छे से, और नोट करके बल्ले बल्ले लिख दें, क्योंकि वापस नहीं समझाऊंगा मैं इसको आज के लेक्चर में। मैं मान के चलूंगा कि यार आपने ये कर लिया है, मैं बोलूंगा स्टार्टिंग में कराया है। ठीक है, क्योंकि हर बार इसमें रिपीट करना पड़ेगा तो लेक्चर आज के 50 + 50 एक क्वेश्चन है आज करना है अपने को, समझ रहे हो? तो कितने, तो फिर बहुत कम हो पाएंगे उस चक्कर में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर आप ध्यान दें, सवाल मैं बहुत करवाऊंगा। चलिए, डायमेंशन एनालिसिस मैंने आपको सिखाया था क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है। कल अगर याद करो आपने सिखाया था तो डायमेंशन, ये बड़ी बड़ी डेफिनेशन बकवास होती है। 7 डायमेंशन क्या होते हैं? एमएलटी कल्टी, मास, लेंथ, टाइम, इसे क्या हो जाता है बेटा? करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और टी से होता है टेम्परेचर। 7 फंडामेंटल डायमेंशन है। अब हर बार इनको पूरा पूरा नहीं लिख के ना शॉर्ट फॉर्म बना ली है कि भैया तू मास है, तेरे को एम से लिखूंगा, लेंथ को एल को से, टी टाइम को टी से, ऐसे लिखेंगे। इनके शॉर्ट फॉर्म बना दिए बेटा ये। ठीक है, करंट को या तो आई से लिख लो या फिर ए से लिख लो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से लिखते हैं तो एन लिख देंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी या सी डी से लिख सकते हो आप, कैंडेला होता है साइन। टेम्परेचर को या तो के लिख दो या फिर थीटा लिख दो। तो इनके शॉर्ट फॉर्म बना दिया अपन ने, क्योंकि अपन बहुत आलसी हैं, हर बार मास लिखने का हमें शौक नहीं है। दुनिया की जितनी भी क्वांटिटी है, जितनी भी डिराइव्ड हो, फंडामेंटल हो, जितनी भी क्वांटिटी है डिराइव्ड वाली भी, उनको आप फंडामेंटल में लिख दो और फंडामेंटल के शॉर्ट फॉर्म लिख दो, तो उसे क्या बोल देते हैं? डायमेंशन एनालिसिस। बस, और कुछ नहीं है। समझ में आया क्या होता है? लास्ट क्लास में भी यही सिखाया था आपको। ठीक है, अभी बहुत सारे सवाल इसके करने वाले हैं बेटा। तो बेसिकली क्या करते हैं, इसमें शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं और कुछ नहीं। कोई भी क्वांटिटी हो उसको फंडामेंटल में लिखो, फंडामेंटल के शॉर्ट फॉर्म की पावर में, शॉर्ट फॉर्म की पावर में, उसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। नहीं समझ में आया सर? बताता हूं, देखो बड़ा बेसिक है। आप स्पीड को क्या लिख सकते हो बेटा? डिस्टेंस है लेंथ अपॉन में टाइम। आपने क्या लिखा पहले इसको, किसी इस क्वांटिटी को क्या लिखा बेटा आपने? फंडामेंटल में लिखा, लेंथ भी फंडामेंटल है और टाइम भी फंडामेंटल है। अब फंडामेंटल के शॉर्ट फॉर्म बनाया आपने, लेंथ का एल होता है, टाइम का टी होता है। ठीक है, अब इनकी पावर लगा दी आपने। एल की पावर तो 1 है, टी की पावर बेटा नीचे है, ऊपर आके क्या होगा? -1 होगा है, और हमेशा ऐसे डब्बे में डाल देते हैं। तो फंडामेंटल के शॉर्ट फॉर्म की पावर में लिखते हैं किसी को भी, तो उससे क्या बोल देते हैं बेटा? डायमेंशनल एनालिसिस बोल देते हैं। सिंपल डेफिनेशन आपको दे दी गई है। अब देखो इसी को बड़ा चढ़ा के जो लिखा है, कैसे लिखा है देखो, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर टू विच, पावर की पावर, पावर टू विच यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज आर रेस्ड। फंडामेंटल, फंडामेंटल को बेस बोलते, सेम चीज होती है बेटा। टू रिप्रेजेंट डिराइव्ड यूनिट, इन्होंने अंग्रेजी में उल्टा करके लिख दिया और कुछ नहीं। अपन ने क्या बोला? फंडा डिराइव्ड यूनिट को लिखते हैं फंडामेंटल के शॉर्ट फॉर्म की पावर में। ठीक है, इन्होंने उल्टा लिख दिया। क्या इन्होंने लिख दिया कि पावर होती है शॉर्ट फॉर्म ऑफ फंडामेंटल की,
को लिखते हैं डिराइव, मतलब वो उल्टा करके लिख दिया अंग्रेजी में, एक्टिव पैसिव खेल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं बस। समझ में आए बच्चों बात? ये तुमको कुछ नया डेफिनेशन उठकर नहीं आई, वही सिंपल फंडामेंटल के शॉर्ट फॉर्म की पावर में लिख दिया, तो डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। भाई क्लियर है? थीटा क्यों? ऐसे ही किसी की इच्छा थी उसने ले लिया, कोई कारण नहीं है थीटा लेने के पीछे टेम्परेचर का, बस पर्सनल सनक बोलते हैं इसको बेटा हम, उसकी इच्छा थी, मतलब डिग्री से काम चल रहा था, रेडियन बनाई ना लोगों ने, वो अलग चीज हो गई, वैसे यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है उसका, पर जिसे बोलते हैं पर्सनल सलक। बात समझ में आई बेटा? अरे बोलो भैया सीएसके के बहुत फैन आए हैं आज लेक्चर में, तो सीएसके चैटिंग में स्पैम करे जा रहे पागल समान, बढ़िया यार, सिंपल सिंपल बात है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई अच्छे से? क्लियर है सबको? बोलो क्लियर है अच्छे से? अरे बोलो पक्का? हाँ, वेलोसिटी स्पीड का सेम डायमेंशन होता है बेटा। बेटा मैं यहाँ पे बहुत आराम से ले रहा हूं, क्योंकि बस इसके बाद अब नो थियरी, अब ओनली क्वेश्चन, भर भर के सवाल होने वाले भैया, तैयार हो? पक्का? अरे बोल भाई, फुल ऑन रेडी? अब सिर्फ सवाल होंगे, अब कुछ नहीं होगा, और हो गई थियरी खत्म, बस उठाओ फेंको बर्फ, अब करेंगे सवाल। ये हो गया खत्म घटिया पार्ट, अब आएगा गंदमदार पार्ट। निकालो डायमेंशन, सबके निकालो, ए से लेके एफ तक सब निकालो, देखते हैं मेरे से पहले कोई निकाल पाता है क्या, तुम्हारी देखते हैं कितना तुम्हारे में दम है। लेट्स सी मेरे से पहले तुम निकाल पाते हो क्या। पहला तो मैं निकाल दूंगा फटाफट, देखो। ओ कितना टफ सवाल है। लेंथ का क्या होगा डायमेंशन? एल। ले खत्म। ठीक है खत्म है यार, और कुछ है ही नहीं लेंथ का तो, सिंपल सिंपल सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा। ठीक है, एक सेकेंड, एक मिनट होल्ड करना बच्चों, मम्मी का फोन आ रहा है, एक मिनट रुकना। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं, कुछ अर्जेंट होगा तो मम्मी फिर से कॉल कर लेगी। अगला बताओ, एरिया का डायमेंशन क्या होता है बताओ? मैं क्लास में था, कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ माँ, हाँ मामा, ठीक है लव यू। चलो, हाँ, एरिया का डायमेंशन क्या होगा बेटा बताओ? एरिया का डायमेंशन क्या होगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। एरिया कैसे निकाल देता है? लेंथ का स्क्वायर होता है, पर अपन को क्या करना है? शॉर्ट फॉर्म, तो एल का स्क्वायर कर देंगे। कितना टफ था। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा बताओ बेटा? अरे बहुत सिंपल है, अरे नहीं बन रहा ना तुमसे, ए नहीं बन रहा, ये छोरे आरसी पे लिख रहा है बेटा, क्वेश्चन कर ले। बड़ा समझ, आरसीबी तो बड़ी मुश्किल से जीतती है, कभी कभी जीत जाएगी, पर तू नहीं जीत पाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो? तो आरसीबी के फैनों का तो ये थोड़ी ना कि तुम भी 10 साल बाद 10 ड्रॉप लोगे फिर नीट निकालोगे, ऐसी हरकतें नहीं करना बेटा, पढ़ाई करो चुपचाप। और सर मैं आरसीबी का फैन हूँ सर, मैं नीट के लिए लॉयल रहूंगा सर, 13-14 साल में ही हो जाए निकालते निकालते, पर 14 साल तक हूँ, 55 की उम्र में डॉक्टर बनूंगा एमबीबीएस करके सर मैं। पढ़ाई कर चुपचाप, जैसे मेरी नहीं ना तेरी भी शादी नहीं होगी, पढ़ाई कर चुपचाप। क्या होगा? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ का क्यूब, बहुत सिंपल है यार, हो जाएगा एल क्यूब। भैया आगे देखे ध्यान से, अगला बताइए, टाइम का क्या होता है? टाइम का तो टी होता है सर। अब बताओ स्पीड या और वेलोसिटी, दोनों में से किस, सब दोनों का सेम होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बोल भाई। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बोलो बोलो जल्दी बताओ भैया। पक्का क्लियर है? इजी है, इसमें कुछ मुश्किल मुश्किल नहीं है। अभी जस्ट क्या था? LT-1 लेंथ अपॉन में टाइम होता है ना, या L1T-1 बोल लो आप चाहो तो, सिंपल सिंपल बातें होती है। मास का तो M ही होगा। चलो यहां तक क्लियर, तो बल्ले बल्ले दे दो मेरे को, बराबर से बीबी दे दो, तो मान जाऊंगा ये फर्स्ट लेवल क्लियर है। अभी सवाल और आएंगे ऐसे, और इतने सवाल आएंगे कि तुम पगला जाओगे। आज PYQ भी करेंगे, 5-6 मिनट के हुए सवाल करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, भयंकर मजा आएगा। ठीक है, पक्का क्लियर है? अच्छे से बता दो चलो, बहुत सही क्लियर है तो। फाइंड डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, आगे सवाल है आपके लिए, करना है।
डेंसिटी, एक्सेलरेशन, करंट, चार्ज, फोर्स, वर्क या एनर्जी और प्रेशर। और पावर का भी निकालना है। पावर इसमें दिया नहीं मैंने, पता नहीं क्यों नहीं दिया। पावर का भी निकलवा दूंगा मैं। जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। कोई जिसको नहीं आ रहा वो तो याद जान से बोल दे। सारे कमेंट पढ़ रहा हूं, अब तक लगभग सबको आ गया बेटा। बहुत सही, बहुत सही। एक आरसीबी के भी फैन है। बढ़िया बढ़िया करिए, बढ़िया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं भैया। फटाफट से बताइए क्या होगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूं ताकि तुम फटाफट से करो। वेट मत करो मेरा, आगे बढ़ो, फटाफट सारे सवाल करो। डेंसिटी क्या बोलते हैं अपन बेटा? मास अपॉन में वॉल्यूम होता है डेंसिटी। एम वॉल्यूम का क्या होता है? एल का क्यूब, अभी का थोड़ी देर पहले करा था। तो एम एल माइनस 3। ये आपका क्या हो जाएगा भैया? इसका डायमेंशन आ गया निकल के। सिंपल है, मुश्किल नहीं है बेटा, आसान है। ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे आप? अब एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे भैया? अब तो गए तुम। सर ये नहीं हो पाएगा सर। एक्सेलरेशन का मतलब पता है क्या होता है बेटा? अगर तुम्हें नहीं पता तुम भूल चुके हो, मैं रिवाइज कर देता हूँ। एक्सेलरेशन का मतलब होता है, याद रखना, बहुत बेसिक की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, बिल्कुल टफ कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। इसे तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, पर अभी के लिए आप समझ लो एक्सेलरेशन क्या होता है। वेलोसिटी अपॉन में टाइम। आप भूल चुके होगे, छोटी क्लास का है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं, अब बता दिया आपको। वेलोसिटी का आपने पढ़ा था एल टी माइनस 1 थोड़ी देर पहले, अपॉन में टाइम। तो ये एक और ऊपर आ जाएगा, देखो, एल टी माइनस 1, ये भी ऊपर आ जाएगा टी माइनस 1। अब आपने तो अभी जस्ट सीखा, अगर बेस सेम तो पावरों को ऐड कर देते, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 2। ये आपका क्या आ गया? एक्सेलरेशन का निकल कर आ गया बेटा। या ऐसे भी बोल सकते थे, इकोटी से डिवाइड किया तो -1 में -1 -2 हो गया। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं होता, इजीली सवाल हो जाते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा आपको एल टी माइनस 2। ये थोड़ा टफ सवाल था बेटा, ये आया आपको समझ में? मैं एक बार पोल लगा देता हूँ वो टाइप का। नहीं आया तो नो लिख दो बेटा, इसको आराम से देखो, भागने की जरूरत नहीं है, अपने पास टाइम की कोई कमी नहीं है, परफेक्टली शो करो। ठीक है, ओके भैया, बात समझ में आई। रुपेश सर ने रिकॉर्डेड लेक्चर दिए हैं, वो देखकर मैं भी इंस्पायर हो गया कि मैं भी 10-10 घंटे के रिकॉर्डेड लेक्चर बना के दे सकता हूँ, मतलब आपको देखने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से, बढ़िया है। और सवाल कराएंगे, ठीक है। बताओ बताओ बताओ। चार्ज का बताते ना, बताते 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 आएंगे आएंगे, आराम से आएंगे। एक छोरा लिख रहे हैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर कर क्या करो, एक्स्ट्रा क्लास लेके क्या करो बेटा? ऊपर निकल गया इस तरह। बताओ 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 बताओ। ओके ओके, मतलब ये चीज बताए मुझे पता नहीं थी कि ऐसा कर सकते हैं, तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा था। ठीक है, अभी आया है पोल, मेरे सामने आया है पोल, देखो बेटा। ठीक है, इजी है। आ गया पोल तो आया है बेटा। नहीं है तो क्रोम में देखो, समझो। कभी पोल वर्क ना करे तो स्टेप नंबर 1, ऐप अपडेट करो। स्टेप नंबर 2, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो, चल जाएगा। स्टेप नंबर 3, क्रोम पे खोल लो, क्रोम पे चल जाता है pw.live पर जाकर, वैसे मोबाइल नंबर से आ जाता है। 3 स्टेप में फॉलो होता है भैया ये प्रोसेस, है ना? तो पोल चल जाता है एक ना एक जगह पे तो। ठीक है, बहुत सही। अगला देखिए, करंट को कैसे लिखोगे भैया? करंट को अपन ए आई से लिखते हैं, अभी ए से लिख देते हैं अपन। करंट आ गया, खत्म। अब चार्ज कैसे लिखोगे बेटा? समझो, तो फॉर्मूला होता है बेटा करंट का चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज का क्या हो जाएगा बेटा? चार्ज का क्या हो जाएगा? बताओ बताओ, करंट में टाइम इधर मल्टीप्लाई हो गया। हाय हाय, ओ मार डालो। देखो, करंट इनटू टाइम हो गया। करंट का पता है ए होता है, टाइम का पता है टी होता है, एट। तो करंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा भैया? 80। भैया आया समझ में? 80 -1 नहीं होगा, बहुत सारे छोरों ने दे 80 -1 -1 करा है बेटा।
देखो समझो ऐसा 80 नहीं होगा। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, अभी जस्ट 10th क्लास में पढ़कर आए हो तुम लोग ये चीजें, नहीं पढ़ी तो अभी देख रहे हो। और ये अभी भी याद नहीं हुई तो सबके चैप्टर है अपने अपने वहां याद हो जाएगी, चिंता वाली कोई बात नहीं। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें होते हैं, मुश्किल कुछ नहीं होता इनमें, आराम आराम से होता है। भागने की कोई जरूरत नहीं, आराम से चीजें होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये तीन को अगले पेज पे करते हैं। अगला पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे हैं बेटा। ठीक है, यहाँ गलतियां नहीं करना। चलो देखते हैं, ध्यान से देखो। फोर्स, ठीक है, एनर्जी, वर्क। वर्क क्या होता है, अब सारा फोर्स से चलेगा बेटा। ठीक है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एनर्जी सेम, वर्क वर्क और एनर्जी दोनों सेम ही हो जाते हैं, सेम डायमेंशन आता है। ठीक है, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन में टाइम। पावर कैसे देते हैं बेटा, एनर्जी अपॉन में टाइम से पावर दी जाती है। और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, लगभग सारे के सारे किससे चलते हैं बेटा, फोर्स से चल रहे हैं। आप देख रहे हो, फोर्स आ गया। या पावर का एक और फॉर्मूला था बेटा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब फोर्स अगर आपने निकाल लिया, ये सारे बचे हुए निकल जाते झट से, सारे फोर्स से बन जाते हैं बेटा। तो अगर फोर्स निकाल लोगे तो बाकी सब फट से बन जाते हैं। तो फोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। फोर्स वाले के ऊपर बता, मजाक नहीं कर रहा है, दिल लगा लो बेटा। दिल लगाना, दिल लगे से दिल जल जाएगा। फोर्स याद रखना, फोर्स बचे हुए डायमेंशन निकलवाएगा। फोर्स याद रखना बहुत जरूरी है। फोर्स याद रखना बहुत अल्टीमेटली इतना जरूरी है, आप सोच नहीं सकते। फोर्स कैसे निकालोगे बताओ, अरे बोलो भैया बताओ। बोले सर आप आरसीबी से, बेटा बेटा मैं सपोर्ट करता हूँ उस टीम को जो जीतती है हर साल, जो जीतेगी वही, उसी का सपोर्टर था मैं। और दूसरा है ना, मेरे को बड़ा मजा आता है आईपीएल वालों के मजे लेने में, मतलब मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, आप उससे पूछो, मेरी कोई फेवरेट टीम है ही नहीं, मैंने आईपीएल आज तक लाइफ में नहीं देखा है। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई अगर आज छोरा मेरे को मिल जाता है, बोलता है कि यार मैं मुंबई इंडियंस मुझे पसंद है, मैं उसके सामने उसकी की बुराई करता हूँ। मैं एक प्लेयर के नाम तक नहीं बजा, मुझे कौन कौन है उसे मैं गूगल करता हूँ कौन कौन है, और उनकी बुराई करना चालू कर देता हूँ। वो चिढ़ जाते हैं पूरे भयंकर वाले, ऐसा उनको ऐसा लगता है कि नहीं मम्मी ने आपको गाली दे दी। ठीक है, तो मजे ले बताए बताए, अलग ही लेवल की फील आती है। कैसे निकालेंगे फोर्स, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर मा होता है, मा। फोर्स बराबर मा होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमारी माँ है सर, फोर्स बराबर माँ होता है, माँ। तो फोर्स बराबर माँ। अब मास का तो एम होता है, एक्सेलरेशन का भी निकाला LT-2। लास्ट पेज देखो, एक्सेलरेशन क्या निकल कर आया था, LT-2 आया था बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तार लगा लो, दिल लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धोखा नहीं देगा, बाकी सब धोखा दे देंगे। बहुत काम का है ये। ठीक है, अब आपको दे रहा हूं पूरा 1 मिनट, ये बचे हुए तीनों इससे निकालो। बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है, ट्राई करो। ठीक है, बच्चों ये सब इससे निकाला। फोर्स बराबर माँ, माँ, हे माँ माता जी, हे फोर्स, फोर्स बराबर माँ। इजी यार, मुश्किल मुश्किल कुछ ना इसमें, बराबर करो भाई। देखो बेटा बहुत सिंपल है, फोर्स आपको डायमेंशन पता होने चाहिए कुछ कुछ चीजों के, मैं याद भी करवा रहा हूँ। और ऐसा होना चाहिए देख के से समझ में आ जाए किसका डायमेंशन है ये, मतलब उल्टा भी होना चाहिए कि जीवन में कभी भी आपने देखा MLT-2, जैसे ये देखा आपके माइंड में फोर्स आना चाहिए, सीधा उल्टा पुल्टा सब याद होना चाहिए आपको। फोर्स इतना इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलो, वर्क एनर्जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अब याद है MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो लेंथ हो गया एक, ये क्या जाएगा ML2T-2 आ गया। सिंपल है यार। ठीक है, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम या फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स तो पता है,
एम एल टी -2 है, वेलोसिटी पता है एल टी -1 होता है, ये जाएगा एम एल और एल L2 और -2 और -1 टी में आ जाएगा -3, ये निकल कर आ गया। प्रेशर फोर्स अपॉन में एरिया होता है, फोर्स एम एल टी -2 अपॉन एरिया लेंथ का स्क्वायर होता है। तो ये एक एल से एक एल कटेगा, एम टी -2 अपॉन में एल बचेगा, ऊपर आके -1 बन जाएगा, देखो एक तो कट गई पावर, तो एम एल -1 टी -2। बहुत सिंपल सिंपल होते बेटा ये चीजें। बेटा पोल इसमें क्या कर रहा हूं, मतलब तो कंसेप्ट चल रहा है ना अभी, ये आपके सवाल चल रहे हैं जिसे पोल नहीं करवा सकता। अभी 50 क्वेश्चन लेकर आऊं बेटा आज तुम्हारे लिए, आज तुम थक जाओगे, इतने सवाल है आज, सवालों के बरसात होगी बेटा आज के लेक्चर में, टेंशन ना ले भाई। आए ना आज गोला बारूद क्वेश्चन भी है बहुत सारे, फील आ जाएगी तुमको आज लेक्चर के बाद में। अब तुम्हें ऐसा हो जाएगा कि भैया अब तो तुम सवाल, दुनिया का कोई सवाल भी आएगा तुम कर लोगे, दिक्कत खत्म। पहले बताओ यहां तक अगर तुमने निकली है, इसको अच्छे से नोट करें बेटा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आते हैं इनके ऊपर, इन्हें नोट कर ले बहुत अच्छे से बेटा। ये निकालना सीख लिया तो बल्ले बल्ले दे दो भैया, नोट कर लिया तो फटाफट से बताओ भैया, कर लिया बल्ले बल्ले दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं है इंपॉर्टेंट। आया भैया, पक्का बताओ, क्योंकि ना सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इतनी बार बोल रहा हूं, तुम सोच रहे हो मैं टॉपिक को इज्जत दे रहा हूं, ठीक है। 12th में आके रो देते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नहीं करना गलती जो दूसरों ने गलतियां, तो मास्टर बता रहा है जो गलती मत करो वो मत करो, बस नई गलतियां करो, अपनी इन्वेंट करो न्यू गलतियां। ऐसे थोड़ी ना कि हाँ सर हम 25 बार करके देखेंगे गलती होती है, अब ड्रॉप लग गए 4-5 गलतियां फिक्स हो गई, अब सही करेंगे काम, स्टार्टिंग से सुधार के चलो बेटा, ड्रॉप नहीं लगेगा, ठीक है। मेहनत करो भाई, क्लियर है, पक्के से क्लियर है, बहुत सही। चलो 2-3 और, 1-2-3 और बस। एक ग्रेविटेशन का बार बार आता है, कैपिटल जी। देखो स्मॉल जी तो क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ही हो गया ना, एल टी -2, इसको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब ठीक है, ये तो वही हो गया। कैपिटल जी होता है क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तरीके से निकालेंगे। फोर्स होता है बेटा G m1m2/r², ये न्यूटन का लॉ कभी देखा हुआ लग रहा है आपको बेटा, फोर्स बराबर G m1m2/r², क्या देखा हुआ लग रहा है कहीं ना कहीं, ये नहीं लग रहा, अरे तो कभी नहीं देखा हमने, अरे देखा देखा लग रहा होगा यार, न्यूटन लॉ ने जो दिया था ग्रेविटेशन का, फोर्स बराबर कभी दिख रहा है, नहीं तो अपन ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब आएगा ये, अभी मान लो ऐसा कुछ होता है, लॉ दिया था न्यूटन बाबा ने, बहुत फेमस लॉ है यार ये तो, नहीं बीता तो कोई बात नहीं। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा, mlt-2 बराबर जी, मास का m, इस वाले मास का bm, और r तो लेंथ होती है, तो लेंथ का स्क्वायर है, सिंपल है। चलो सब उधर ले जाओ, g बराबर क्या आ जाएगा, mlt-2 मल्टीप्लाई होगा इधर l का स्क्वायर और डिवाइड होगा m के स्क्वायर से, m इंटू एम स्क्वायर। g का डायमेंशन निकल कर आ जाएगा भैया क्या, ऊपर m नीचे m स्क्वायर, काटो नीचे m बचेगा, m-1 l इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब t-2। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन बेटा, फोर्स जितना इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर भी बार बार सवाल आए हैं, जो मैं बोल रहा हूं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल आए इसके ऊपर बेटा। PYQ में डायरेक्ट आ गया था, डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आ गया था, ये डायमेंशन ही बता दो, मतलब यही सवाल ही उठकर आ गया था,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीट रिपीट पार्ट ऑफ जी, फिर बता देता हूँ बेटा। देखो बड़ा सिंपल है, तो मुश्किल कुछ नहीं होता है। अब स्टेप बाय स्टेप देखो। फोर्स का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है बेटा, mlt-2, जो अपन ने अभी याद किया, बहुत इंपॉर्टेंट बोल के याद करवाया आपको, मास इनटू एक्सेलरेशन से, mlt-2। ठीक है, वो रखा यहां पर, या इसको थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हो। रुको रुको एक सेकेंड, ये न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन नहीं पता तो पढ़ लोगे थोड़ी देर में। ठीक है, इसको मास को अलग अलग भी नहीं, सेम मास ही है ना, मास ले लेते हैं चलो अभी। ये हो जाएगा जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, फोर्स बराबर जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो जी क्या आ जाएगा बेटा, एफ इंटू आर का स्क्वायर बाय एम का स्क्वायर। अब बस वैल्यू डालनी है। फोर्स का डायमेंशन पता है आपको क्या होता है, mlt-2। ठीक है, आर का स्क्वायर, आर होता है डिस्टेंस, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा ये, और मास का स्क्वायर नीचे, तो अपॉन में एम का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको बस सॉल्व करा तो ये आ गया। तो आपको प्रॉब्लम कौन सी स्टेप में आ रही है बताओ। ये तो पहले लिखा हुआ है सवाल, इसको इधर इधर ले गया, बस ए स्टेप हुई है, बी स्टेप में सबकी वैल्यू डाली, सी स्टेप में इसको सॉल्व कर दिया। सिंपल है। ठीक है, बहुत इजी है, मुश्किल मुश्किल कुछ ना होता भैया। हैप्पी बर्थडे आयुष भाई। अरे बोलो भैया आया। पक्का बोलो आया। ध्रुव बोल रहा है आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। बेटा बेटा जला रहे हो मेरे को तुम, है ना, पाप पड़ेगा बेटा, है ना, जो खाना खाएगा ना सुबह उल्टी करके निकल जाएगा बाहर, मेरे को मत जला। ठीक है, ओके। क्योंकि अब पता है आजकल हो रहा है, मतलब बच्चों के अब तो ऐसी हरकतें हो गई ना, मतलब ऐसा हो रहा है कि वो बच्चों, मतलब फोन, और अब मतलब क्या बोलूं तुमको, मतलब यार बच्चों बच्चों के बच्चे हो गए, मतलब हम मास्टर से ग्रैंड मास्टर बन गए हम, है ना। फोन आता है, सर सर शादी को 5 साल हो गए सर, सर अब बेटी जो है 4 साल की हो गई है सर, स्कूल में एडमिशन करवाना है, बताओ कौन सा स्कूल में करवाना चाहिए क्या है। मेरी छोटी पकड़ के फोन पे गाली चालू कर दूं देना उनको, बोला सबने। अच्छा अभी है ना, एक बताता हूँ, मेरे 2 स्टूडेंट है, पलक और अनिमेश, मतलब मेरे फर्स्ट स्टूडेंट है, 2014-15 में पढ़ाया था उनको मैंने, 14-15, बहुत फर्स्ट ऑफ द बैचेस ऑफ स्टूडेंट थे जो नीट की तैयारी करवा रहा था। अभी लास्ट है उनकी शादी का काटा है, बोले तो आपस में शादी कर ली। मैंने बोला भाई कोचिंग में मेरे यहाँ पढ़ के मेरे आंखों के सामने सेटिंग करा के शादी कर ली, तो अलग ही लेवल का काम कर रहे हो भैया लोग। बढ़िया, ये भी सही। तुम भी तो यही करते रहते हो बेटा, है ना, चैट में, हेलो डिम्पी गिव मी योर इंस्टा आईडी, आई विल ओनली टॉक सीरियस डाउट्स। तुम भी ये बकवास करते रहते हो बेटा, बेटा देखा है मैंने। हरकतें ना करो, मार खाओगे। चलो क्लियर हुआ भैया, बताओ पक्का। पक्का बोलो क्लियर है, इसमें कुछ कुछ टफ नहीं था। बबलू बबली आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, पक्का। एक और करवा देता हूँ स्टेप का। रिपीट पावर वाले में दिक्कत आ रही है, देखो अनहीट दोनों ने क्लियर कर लिया था बेटा। उस टाइम पे फर्स्ट बैच में तो मेरा ऐसा था कि 13-14 बच्चे पढ़े थे, 14 के 14 निकल गए थे, एक भी नहीं रुका था, सबने क्लियर किया था। तब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ाया करता था उस टाइम पे, तो अलग ही दिन थे वो तो। चलो देखो, एम अपॉन में एम स्क्वायर कैसे करोगे, एम अपॉन में एम स्क्वायर, एम से एक एम कटेगा, 1/m मतलब m की पावर -1। ठीक है, एल इंटू एल स्क्वायर, देखो यहाँ 1 है पावर, यहाँ पे 2 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, पढ़ा फर्स्ट रूल स्टार्टिंग में, 1 + 2 3 हो जाएगा, और t-2 ऐसा कैसा पढ़ा हुआ है। चलो बड़ा इजी है भैया, आया समझ में, इजी है यार, मुश्किल कुछ नहीं। चलो उस टाइम में बहुत मार मार के पढ़ाता था बेटा मैं, अब समझते हैं, देखो ध्यान से। अगला आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होते हैं बेटा 1 में टाइम, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका बेटा, t की पावर -1। ठीक है, अगली चीज आती है बेटा प्लैंक कांस्टेंट। ये प्लैंक कांस्टेंट आपका भी एटॉमिक में हुआ क्या, मतलब आपको पहले करवाया कि केमिस्ट्री में हो गया, मोल कंसेप्ट हो गया ना फिनिश तुम्हारा, क्या एटॉमिक चालू हो गया क्या बेटा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में बहुत काम आता है ये प्लैंक कांस्टेंट या प्लैंक्स कांस्टेंट।
इसको अपन लिखते हैं अपना H से। ये हुआ या नहीं हुआ बेटा अब तक बताओ? नहीं हुआ? ये अभी केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। फिजिक्स में तो बेटा ये 12th में काम आता है इसकी, लेकिन यूनिटी डायमेंशन में क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़े थोड़े उठ उठ के, तो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। तो प्लैंक कांस्टेंट H से लिखते हैं बेटा, इसको दे देते हैं बेटा, एक सेकेंड, इसके डायमेंशन निकालते हैं। ये होता है एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी से, एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी से, या फिर एनर्जी इंटू टाइम बोल लो आप। फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या हो जाएगा? टाइम। अब एनर्जी का डायमेंशन ml2t-2 था, देखो वर्क के एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बेटा? ml2t-2, तो यहां यूज कर लेंगे ml2t-2 इंटू टाइम। ये ml2 और 1 जोड़ोगे तो क्या बचेगा? -1। ये आपका प्लैंक कांस्टेंट निकल के जाता है बेटा। मेरे को याद करवाना है इसलिए मैं याद करवा रहा हूं बेटा, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन में यूज में आता है। ये केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा आपके, फिजिक्स में 12th में काम, 11th में कोई काम नहीं है अपने को इसका। इसका काम कहाँ आएगा बेटा? 12th में आएगा अपने को, ठीक है। तो अभी केमिस्ट्री के लिए मैंने करवा दिया, वरना वहां पे अलग से परेशान हो जाते तुम लोग। बता दिया ऐसा कुछ होता है, ठीक है। चलो भाई भाई ये क्लियर है बात को? रिपीट प्लैंक बेटा, प्लैंक कांस्टेंट कुछ होता है, क्या होता है केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा तुम्हारे को, ठीक है। अभी अपने फिजिक्स में 12th में आता है, अभी यहाँ पे नहीं आता ये, तो फिजिक्स के लिए इसका कोई काम नहीं है। पर फिर पढ़ा क्यों रहे हो बेटा? क्योंकि इसके क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन में डाल देते हैं, ठीक है। तुम अभी ये क्वेश्चन करोगे ना यूनिट एंड डायमेंशन के, तो ये बार बार आएगा तुम्हारे को, परेशान करने बार बार आएगा। अब हर तो इसलिए पता होना चाहिए अपने को बस ये क्या होता है क्यों होता है, जब पढ़ोगे तब बहुत डिटेल में समझाई जाएगी बातें। वहां 2 लेक्चर लगेंगे समझाने में, अपन डिटेल में नहीं पढ़ रहे, क्योंकि अपने कोई काम का नहीं है ना भैया प्लैंक कांस्टेंट। यहाँ पे अपने को सिर्फ प्लैंक कांस्टेंट दिया तो ये आता है बस, ठीक है। आखिरी चीज बेटा, नीटा या कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इसका जो डायमेंशन होता है mlt1 - 1 - 1 होता है। ये भी याद करवा रहा हूं मैं आपको बेटा, क्योंकि सवालों में बहुत बार आ जाता है, सवालों में बहुत बार आता है, ठीक है। सी होता है बेटा, सी से लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, स्पीड ऑफ लाइट को, तो स्पीड ऑफ लाइट भी है तो स्पीड, तो डायमेंशन वही LT-1 आ जाता है। थोड़े से ये आखिरी के 3 थोड़े से रट्टा मारे हैं अपन ने बेटा, रट्टा मार लो कोई दिक्कत नहीं। और ग्रेविटेशन का भी अपन ने क्या पढ़ा था, जी का क्या होता है m-1 L³ T-2। थोड़ा रट्टा मारे अपन ने बेटा, ठीक है। कोई बहुत टफ नहीं रट्टा मारना, पर हल्का सा रट्टा मार लिया अपन ने, ठीक है। कर लो, नोट कर लो बेटा। प्लैंक कांस्टेंट बेटा बता देता हूं, प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, आप सब भूल जाओ, एनर्जी इंटू टाइम से निकालते हैं। तो अब एनर्जी का पत और टाइम का रख दिया, तो ये निकल कर आ गया बस, और कुछ नहीं। प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकालते हैं बेटा? एनर्जी इंटू टाइम से, बस, और कुछ नहीं होता है। अब वो आप पढ़ोगे जाके, क्वांटाइजेशन का रूल होता है पूरा का पूरा, भी पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में आपको। क्या होता है कि लाइट जो होती है फोटोन से बनती है, फोटोन की एनर्जी को प्लैंक कांस्टेंट की मदद से दिया जाता है, पूरा अलग पूरा टॉपिक है वो, अभी केमिस्ट्री में आने ही वाला है आपको। इसलिए मैं बता भी रही हूँ कि केमिस्ट्री में भी 2-4 दिन में आपको पढ़ा दी जाएगी वो चीज, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट का कैसा है? स्पीड का, स्पीड ऑफ लाइट ही स्पीड ही है ना एट द एंड। तो अब तुम से बोलोगे स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ बाइक, स्पीड ऑफ पंखा, भाई स्पीड मतलब LT-1, खत्म बात। अब तो लाइट के लिए या चाइल्ड के लिए कोई क्या फर्क पड़ रहा है, समझ रहे हो बात को? बकवास बातें होती है, बेवकूफ बना देते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक पे एक्सेलरेशन है LT-2 होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है LT-2 होगा। बेसिक बेसिक बात है बेटा, कुछ बहुत टफ नहीं पढ़ा अपन ने, बहुत बेसिक बेसिक बातें अपन ने पढ़ी है, ठीक है। चलो सबको समझ में आ गया यहाँ तक अच्छे से? तो बल्ले बल्ले दे दो बेटा, थियरी फिर खत्म हो गई है। अब ये जो अपन को बेसिक क्वेश्चन करने थे 0 लेवल के, क्या टाइम हो रहा है, ये अपन ने कर लिया। अब MCQ पे आने वाले हैं बेटा, तैयार हो?
जी समझ नहीं आया बेटा? जी में क्या समझ नहीं आया बताओ? जी तो बड़ा इजी है। अगर ये आपको फॉर्मूला नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। जी निकालते हैं फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। आर मतलब लेंथ होता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रेविटेशन में पढ़ाऊंगा मैं आपको। बस ये होना चाहिए, ये कुछ भी नहीं पता कोई मतलब नहीं, तो भी चलेगा। इसको रटना तो है ही सही, वैसे भी तो रटना तो है ही सही इसको। तो जी को तो रटना है, ऐसे भी एग्जाम में निकालने का टाइम नहीं होता बेटा। जी देखो, टोटल है ना आपके सिलेबस में 12 डायमेंशन होते हैं जो रटने होते हैं आपको। टोटल टोटल मिला के आपके सिलेबस में अराउंड 77 डायमेंशन है, ठीक है, जिसपे सवाल आ सकता है। कितने डायमेंशन है बेटा? टोटल टोटल 77 है। 12 रट लो, उसके बाद कोई भी और एक्स्ट्रा नहीं निकालना पड़ता, बस 12 रटने होते हैं। वो 12 को मैं रटवा देता हूँ तो परफेक्ट, उसके बाद कुछ और रटना नहीं पड़ता। आज अपन ने उनमें से 12 में से 2-3 देख लिए हैं, बाकी सारे 12th में एक्चुअल में, ठीक है। तो टोटल 77 या 80 डायमेंशन के अराउंड है। 80 में से 12 याद करने होते हैं, 1 सेकंड में निकल जाए, रटना होता है। उनमें से जी भी एक है, तो याद करो। फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं, याद कर लो। जैसे ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी याद करा, प्लैंक कांस्टेंट करा, ये डायरेक्ट यूज वाले। चलिए, तो आपको चलिए फटाफट से कुछ कुछ बेसिक बेसिक रिवीजन देख लेते हैं, ठीक है। पप्पी डायमेंशन मतलब ऐसा जो 1 सेकंड में निकल जाए। पप्पी डायमेंशन वो जो बिना पेन के निकल जाए, ठीक है। वेलोसिटी का एल टी -1, एक्सेलरेशन का एल टी -2, फोर्स का एम एल टी -2, एनर्जी या वर्क का एम एल टू टी -2। अब प्रेशर देखो बेटा, आप देखो समझो, इनमें से कुछ तो बहुत डायरेक्ट है, जो एकदम याद रट्टा मारने, वो है एक फोर्स एक एनर्जी। ये बहुत जरूरी इनसे, क्योंकि पूरे सिलेबस में 50 और डायमेंशन निकाले जाते हैं फोर्स और एनर्जी से। तो फोर्स का क्या, एम एल टी -2, एनर्जी का एम एल टू टी -2, ठीक है। अब देखो बच्चों कैसे निकलेंगे। प्रेशर माइंड में कर लो, फोर्स अपॉन में एरिया, इतना तो याद ही रहेगा। फोर्स अपॉन में एरिया करूंगा, एल स्क्वायर डिवाइड होगा तो एल -1 बचेगा, मन में हो जाएगा। पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी, या एनर्जी अपॉन में टाइम। एनर्जी का याद है, एम एल टू टी -2, अपॉन में टाइम कर लोगे तो -1 और आ जाएगा ऊपर, -3 हो गया। सिंपल सिंपल बात है। ग्रेविटेशन का रट्टा मारना है, प्लैंक का रट्टा मारना है आपको। और एक और आपको करवाया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होता है, एम एल -1 टी -1। ये भी एक रट्टा मारना है आपको। तो यह आपको रट्टा पढ़वाया गया है। इसे नीटा से लिखते बेटा, ये वो नीटा ऐसे होता है, ये एन नहीं है बेटा, ये एन का नीचे से थोड़ा सा मूछ टाइप बना देते हैं, नीटा बोलते हैं उसे। अल्फा बीटा गामा टाइप, ऐसा वो ग्रीक अल्फाबेट है और कुछ नहीं, ठीक है। ये आपको इनमें से ये 5 टोटल सिलेबस में 12 याद करने होते हैं, ठीक है। 5 अभी याद कर रहे हैं, 5 अपने याद करें अभी, बचे हुए 7 याद करोगे आप 12th क्लास में। 5 11th के, 7 12th के, तो 12 याद कर लोगे, पूरे 80 से निकलवा दूंगा मैं फट से, 1-1 सेकंड में निकलेंगे, ठीक है। हाँ, डायमीटर। अब देखो बेटा, बहुत एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी चीजें दे रखी है। विस्कोसिटी मतलब होता है गाढ़ापन बेटा, बहुत अच्छे सवाल है। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी का गाढ़ापन होता है। जैसे आप समझो, यहाँ पे आपने हाथ में रखा, आप हाथ में पानी डालो, झटाक से नीचे डुल जाएगा। ऐसे मैंने हाथ में डाला पानी, ठीक है, ये हाथ में पानी डालता हूं मैं, देखो ये फट से नीचे आ गया, ठीक है। ये विस्कोसिटी यहाँ पे नहीं थी, पानी वाला फ्रिक्शन नहीं था। अब देखो यहीं पे मैं सीरम डालता हूँ, देखो हाथ पे ना, सीरम डालते हैं, देखो देखो कितना स्लो स्लो नीचे जा रहा है। दिखा आपको? दिख रहा है हल्का सा, दिख रहा है थोड़ा सा स्लो स्लो जा रहा है नीचे, तो ज्यादा विस्कस, ज्यादा गाढ़ा है। समझ में आया बेटा बात विस्कोसिटी का? जिसका जो विस्कोसिटी ज्यादा होती है वो गाढ़ा होता है एकदम, विस्कोसिटी कम होती है फटाक से फिसल जाता है। बात समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या होता है विस्कोसिटी? या बिल्कुल ऊपर से उड़ गया? तो विस्कोसिटी वैसा कुछ होता है, को फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोलते हैं। फ्रिक्शन जो पानी वानी फ्लूइड वूड में लगता है, पूरा चैप्टर है, पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने याद कर लिए हैं। याद कर लिए तो एक बार मेरे को थम्स अप दे दो भैया, सर याद हो गए। तो रिजल्ट तो देख रहा था भाई, अच्छा पोल चल ही रहा है तब का। चलो याद कर लिए तो एक बार फटाफट से मुझे बोल दो यस, ये थम्स अप।
और नहीं करे तो लिख दो थम्स डाउन सर, नहीं याद हो रहे, नहीं कर रहे हम। तो बेटा एक काम करो, कॉपी के अंदर ये ऐसा का ऐसा टीप लो, या एक पेज कॉपी का फाड़ो और ये उसके ऊपर नोट कर लो। अब वो पेज को सामने रख के आज के सारे सवाल करेंगे अपन, ठीक है? टिप टिप के आज टिपोड़ा टिपोड़ा खेलेंगे, ठीक है भाई? क्लियर है? याद कुछ नहीं करना, मैं तो डायरेक्ट समझा रहा हूँ, फटाफट से देख। फोर्स रटना है, देखो अब ये तो याद ही रह जाएगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह। तो फोर्स पता होना चाहिए आपको, एम एल टी माइनस टू होता है और एनर्जी होता है एम एल टू टी माइनस टू। इनमें तो कुछ एक्स्ट्रा करने का है भी नहीं, फटाफट से निकल जाती चीजें। ये बहुत फास्ट होती है बेटा, बहुत फास्ट होता है, इसमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? अब नीटा बहुत सिंपल है, 1 1 1 होता है, एम एल टी 1 1 1, पर चूंकि फ्रिक्शन है तो दो नेगेटिव होगा इसमें, सिंपल सी बात है। प्लैंक, इसमें टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, और कुछ नहीं होता प्लैंक कांस्टेंट में। देखो प्लैंक में एम एल टू टी माइनस वन हो जाता है, इसमें बस टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, प्लैंक आ गया। ग्रेविटेशन का रटना पड़ेगा बेटा, इकलौता है एक टाइप का, तो एम माइनस वन एल क्यूब टाइप कुछ दिखे ना, यही होगा हमेशा, एल क्यूब टी माइनस टू। ऐसे बहुत टफ भी नहीं है रटना इनको, और रटा नहीं जा रहा बेटा तो फिर छोड़ दो, छोड़ दो, मजाक नहीं कर रहा, छोड़ दो। क्योंकि क्या होता है ना बेटा, इतना रटना तो पड़ेगा आपको, इतना तो रटना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 70, लोग 80 80 रट के जाते हैं भैया, मैं सिर्फ 12 रटने का बोल रहा हूँ। तो आपके पास ऑप्शन है 80 रटना है या 12 रटना है। तो मैंने आपको 5 रटवा दिए हैं, बचे हुए 7 12th में रटवा दूंगा, ठीक है? चलो अब देखो, आपके लिए अभी के लिए मैंने यहाँ साइड में लिख कर दे दी चीजें आपको, ठीक है? एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अभी के लिए लिख कर दे रहा हूँ स्टार्टिंग के सवाल में। 2009 में आया था सवाल नीट में बेटा, इफ द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय ए एम मालबटक, ठीक है? मालबटक, एम की पावर है, एल की पावर बी, टी की पावर सी, देन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो सकती है? कौन सा सही है इसमें से बताओ? वेलोसिटी देखिए जरा, ए दे रखा है 1, एम की पावर है, एम की पावर 1, बी, अच्छा चलो यस नो तो आंसर आ गया होगा, रिजल्ट कैसे निकालूं उसका मैं? हटाओ, बकवास हो गई ये तो, छोड़ो। हाँ हाँ, इसका आंसर 60 सेकेंड है बेटा। कौन सा सही है देखो? तो देखो सब में सबसे पहले क्या करते हैं, ये इधर का पढ़ो ही मत, एम की पावर 1, एल की पावर बी है, बी 0 है, और सी की पावर -1, तो टी है -1। यहाँ लिख दिया एम एल टी -2, यहाँ लिख दिया एम ए की 0 एल -1 टी -2, यहाँ लिख दिया एम और अपना क्या है एल टी -1 टी -2, ऐसा अब लिख दिया अपन ने। अब देखते कौन कौन सा सही है। वेलोसिटी क्या होता है? एल टी -1 होता है, पता है अपने को? यहाँ तो कुछ अजीब ही दे रखा है, ये नहीं है। एक्सलेशन क्या होता है? एल टी -2 होता है, यहाँ भी देख सकते हो आप, एम एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, गलत हो गया ये। फोर्स क्या होता है? फोर्स एम एल टी -2 होता है, पढ़ा अपन ने, कार्ड ला के याद भी करा है। तो एम 0 हो गया, नहीं हो सकता, तो आंसर तो पक्का इसका फोर्थ वाला हो जाएगा, ठीक है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, एम एल टी -2 अपॉन एरिया एल स्क्वायर। तो ये एल से एल कटेगा, अपॉन में एल मतलब -1 आ गया, और ये आपका सॉल्व हो गया डायमेंशन। तो यही सेम आ रहा है, आंसर आ जाएगा डी वाला। बाकी 3 अगर नहीं तो चौथा तो यूं भी होगा ही सही, करने की जरूरत नहीं होती हर चीज, ठीक है? टिक करके भी बढ़ सकते हो आप, आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा बेटा। और काफी लोगों ने सही किया, 60% लोगों ने सही किया, मतलब कुछ कुछ आना चालू हुआ। भैया आया बाकी सबको? रिपीट के साथ बताना पड़ेगा, क्या रिपीट करूँ ना, रिपीट नहीं कर सकता इस सवाल में, ये सवाल 0 लेवल के सवाल है बेटा। ये पीवाईक्यू में सबसे आसान सवाल आते हैं। अच्छा आपको पीवाईक्यू से डर लग रहा है? डर खत्म हो गया देखने के बाद? मतलब ये ऐसे सवाल आते हैं, मतलब एक्चुअल में सवाल है, एग्जाम के सवाल है। अब जिसको डायमेंशन पता है उसके लिए कितना आसान हो गया, स्पीड में निकल जाएगा ना, निकल जाएगा, ठीक है? सबसे पहले समझो बेटा, यहाँ पे क्या दे रखा है, एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी दे रखा है। अब देखो ए सब हर ऑप्शन में 1 0 1 दिया, 1 0 -1,
ये 1 0 -1 रख दिया, सेम सब में रख दिया। पहली स्टेप ये अपन ने रख दी वैल्यू दे रखी सवाल में। अब इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, वेलोसिटी, असली असली वाली अपन ने रख दी। ये सेम सेम आ रही तो ठीक है, नहीं आ रही तो गलत हो गया बस, और कुछ नहीं। इतना सा सवाल था ये। अगला देखो, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट आर, बताइए भैया। ओ ब्लू, डायरेक्ट सवाल, तो डायरेक्ट ये सवाल आ चुका है पी वाई क्यू में, दो बदल, समझ रहे हो, 2 बार नीट में सेम सवाल रिपीट हुआ है। मतलब कितना इंपॉर्टेंट सवाल हो गया, बहुत ज्यादा ही, आप समझ रहे हो आप बात को। तुम देखो, मतलब मैं नहीं बोल रहा, जाओ ये पेपर में आया हुआ सवाल है। अब समझ में आया जब मैं बोलता हूँ कोई चीज को कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रट्टा मार लो, तो इसलिए बोलता हूँ बेटा, ठीक है। तो डायरेक्ट ही आया हुआ सवाल है। अच्छा, इनडायरेक्ट सवाल भी कम से कम 6 7 आ चुके हैं पीवाईक्यू में, कैपिटल जी की वैल्यू पे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो बातें, ठीक है। तो जो बोलता हूँ मान लिया करो। बताओ क्या आंसर होगा इसका। बहुत बच्चे सवाल करते हैं, जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हो तो समझ गए है ना, 4 5% बच्चे नए आए ना आज, वो बच्चे आ जाते हैं, हाँ हम कैसे मान ले, जरूरी है, तू होता कौन है बताने वाला बेटा। समझो बेटा, ज्यादा कुछ नहीं बेटा, जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो ना, ऐसे 25 एग्जाम निकाल के बैठे हैं हम। आओ पढ़ाई करो, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ बेटा, कोई वो वाली बात नहीं है, पढ़ो अच्छे से बस। बताओ क्या होगा आंसर इसका, क्लियर है। m-1 L³ T-2, रट्टा मारा है अपन ने बेटा, मैंने आपको रट्टा पढ़वाया है बोलकर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका आंसर तो 1 ही है डायरेक्ट। टॉप हो गया पोल भाई, और काफी बच्चों ने सही किया, बहुत सही बेटा, वेरी गुड। तो एग्जाम में सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायरेक्ट सवाल आया हुआ बेटा, ये भी 2 बार आया है, 2 बार सेम सवाल आया है बेटा। मैं जितने भी पीवाईक्यू आए हैं सारे क्लास में करवाता हूँ, जितने भी एग्जाम के नीट के क्वेश्चन है पिछले 30 35 साल के, सारे क्लास में होते हैं, ठीक है। हाँ, इस चैप्टर के आधे नहीं होंगे क्योंकि आधे 12th के, ये चैप्टर 2 पार्ट में बटा है, आधा 11th आधा 12th है, ठीक है। तो 11th वाले क्वेश्चन कम आते हैं, इससे 12th वाले ज्यादा आते हैं। 12th में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, तो 11th वाले क्वेश्चन आज कराऊंगा, 12th वाले 12th में करा देंगे, और क्या। देखो ध्यान से यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायमेंशन ऑफ प्रेशर, बताइए बेटा। बहुत इजी सवाल है, थोड़ी देर पहले ही करा। अच्छा, तुमने देखा इनडायरेक्टली रिपीट हुआ है सवाल भी, 3 बार ये सवाल आ चुका है, देखो यहां भी तो वही सवाल लगा था कि अगर प्रेशर का डायमेंशन तुम्हें ये पता है तो तभी ये कर पाओगे। तो तुम देख रहे हो सवाल का तरीका बदल जाता है पूछने का, सवाल नहीं नहीं बनाते ये लोग। बेटा बता रहा हूँ, नीट एग्जाम बनाने वाले जो एग्जामिनर है वो इतने आलसी है बेटा, उन्होंने, मतलब समझ रहे हो, ये वो लोग हैं जिनके घर के नीचे दुकान होती है, घर के नीचे समोसे की दुकान है, फिर भी स्विगी करके ऊपर बुलाते हैं। तो डिलीवरी वाला इनके घर पे आता है, बोलता है भैया हाँ डिलीवरी कहाँ है, बोला ऊपर देखो, हाँ देखो खिड़की से हाथ हिला रहा हूँ, 5th फ्लोर पे आ जाओ। इतने आलसी लोग हैं ये, ठीक है। एग्जामिनर इतने आलसी होते हैं, नए सवाल बनाना ही नहीं है इनको, सवाल घुमा देते हैं। अच्छा अच्छा, वो सवाल में 4 में से सही पूछा था, वो सही वाले को एक सवाल बना डालते हैं अलग से, ये ऐसी हरकतें करते हैं। तो क्या होगा भैया, आपको पता है फोर्स अपॉन में एरिया होता है, फोर्स MLT-2, अब तो ये तो याद हो ही गया होगा बेटा, फोर्स तो याद हो गया होगा, अपॉन L², एक एल से एल काटो, 1/L मतलब -1, ML-1 T-2। कोई है तुम में से इतना आलसी जो घर के नहीं, घर स्विगी मंगाता है रोज, भाई क्लियर हुई बात। पोल अब तो करवाए नहीं पोल, बेटा पोल का आपको समाधान मैंने दे दिया है बेटा, अब नहीं तो फिर इसके बाद तो ईमेल करने, तो बता जाता आपके नेट की स्पीड बहुत स्लो होगी बेटा, नेट की स्पीड एक चाहिए होती है पोल के लिए, ठीक है। इजी है, बताओ भैया, क्लियर है बात बच्चा, पक्का बताओ। अरे बोलो भैया क्लियर है, बड़ा आसानी से सवाल हो गया, पक्का बोलो, पक्का हो गया, आसान है। पब्लिक बोल रहे हम नहीं है। अब आते हैं हवाबाजी सवाल, ये सवाल टफ होते हैं, ये टफ सवाल होते हैं, हवाबाजी सवाल होते हैं ये। इसमें अपन करेंगे 2 तरीकों से, ठीक है। अपन करेंगे एक स्कूल का तरीका, फिर अपन इसके ऊपर हंसेंगे पहले रोएंगे फिर हंसेंगे, फिर अपन करेंगे अच्छा तरीका, पप्पी तरीका।
पप्पी से सभी खुश हो जाते हैं, पप्पी सबको ही अच्छे होते हैं छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। तो दोनों तरीके, स्कूल की स्पेलिंग मैंने शुआल क्यों लिख दी, चलो कोई बात नहीं, स्कूल। ध्यान से देखना बेटा तरीका क्या होता है समझना, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तरीका, समझते हैं। इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन डायमेंशन ऑफ मास आर, अपने दूर किसी प्लेनेट पे चले गए हम, ठीक है, बड़ी दूर से आए हैं, कई प्लेनेट से आए हैं, वहां पे फंडामेंटल बदल दिए अपन ने, भाई फंडामेंटल वहां पे नई फंडामेंटल चल रही है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, नई फंडामेंटल चीजें। देखो बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं, देखो देखो फर्जी वाला है। डायमेंशन ऑफ मास बताओ, ठीक है, अब इसमें डायमेंशन ऑफ मास बताना है, एम नहीं लिख सकते आप क्योंकि दूसरा प्लेनेट है, तब मास को आपको लिखना है फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में। पहले मैं सिखा रहा हूं स्कूल का तरीका, बेटा देखो थोड़ा टफ है, लेंदी है, ध्यान से देखना, ठीक है। आपको निकालना है मास इन टर्म्स ऑफ एफ वी टी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ वी टी के डायमेंशन लिखते हैं इन नॉर्मली डायमेंशन लिखे इन सबके। मास को आप लिख सकते हो क्या, एम L0 T0, ठीक है। फोर्स को निकालना पड़ेगा आपको, क्या लिख सकते हो, M L T-2, याद करवाया है। वेलोसिटी को लिख सकते हो आप L T-1, और या सॉरी पूरा लिखो M0 L1 T-1। टाइम को लिख सकते हो आप M0 L0 T⁻1। ये पहली स्टेप लिख लोगे आप, ये अपने प्लेनेट का है, ठीक है। दूसरे प्लेनेट पे कुछ और होगा, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम मास क्या होगा उस प्लेनेट पे, फोर्स की पावर A, वेलोसिटी की पावर B और टाइम की पावर C होगा उस प्लेनेट पे, ठीक है। बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, तो मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं, उस प्लेनेट पे, ठीक है। इसको अपन लिखेंगे प्रॉपर प्रॉपर लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू फंडामेंटल dimensions are F, V, T. Let us assume mass is equal to फोर्स की पावर A, वेलोसिटी की पावर B, टाइम की पावर C। नोट करते जाओ भैया, स्कूल में कैसे करना है, यहां तक लिख लिया बेटा, नोट करो उसको अभी के अभी, जो बता रहा हूं ऐसे करोगे तो ही स्कूल में नंबर दिए जाएंगे। स्कूल वाले बड़े अजीब होते हैं, उनको सही नहीं चाहिए, उनको उनकी कॉपी में लिखा हुआ चाहिए, उनको चाहिए जैसा उन्होंने स्कूल की कॉपी में लिखा है वैसा लिखो, ठीक है भैया। और उनके उनको कोई अलग तरीके से करके दे दो ना तो उनको लगता है ऐसा ऐसा जैसे ही, क्योंकि बी भाग के ले गए तुम, इतना गुस्सा हो जाते हैं वो लोग। मुझे नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ अच्छे भी होते हैं, हमारे तो ऐसे थे। अच्छा उनकी कॉपी का फॉलो नहीं करो जो लिखा हुआ है, आपको मैं सिखाऊंगा, ये इतना आसान हो सकता है मेथड की कोई हद ही नहीं होती। तो पहला आपने क्या देखा, नॉर्मली जो होते हैं आपने लिख लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू फंडामेंटल दे दिया क्या, एफ वी टी, अज्यूम कर लिया एफ क्या है, एम क्या होगा, एफ की पावर A, V की पावर B और T की पावर C। अब लगेगा बेटा प्योर एक्सपोनेंट का खतरनाक इस्तेमाल, ठीक है। स्टेप 1 स्टेप 2 हो गई, स्टेप 3 से प्योर एक्सपोनेंट की बात करेंगे अब। चलो अब ये सारी वैल्यू इसमें रख दो आप, देखो
एन को क्या रख दूंगा बेटा मैं, एम की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर 0 बराबर फोर्स। फोर्स की पावर है, फोर्स क्या है ये, एम एल टी माइनस 2 की पावर ए। वेलोसिटी क्या है ये, m0 l1 t-1 की पावर b। और टाइम पता ही है अपने को, m0 l0 t की पावर c। अपन ने इन चारों को बोला बाय यूजिंग वन, बाय यूजिंग स्टेप 1। स्टेप 1 का इस्तेमाल करके बेटा इन सब की वैल्यू रख दी अपन ने इसके अंदर। देखो बेटा स्लो स्लो करो, फास्ट भागोगे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, फास्ट भागोगे गड़बड़ हो जाएगी बेटा। आराम आराम से करो, आराम आराम से करो। क्या करा पहले आपने, मास को एफ वी टी में लिख दिया एबीसी पावर के साथ में, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू अपने डाल दी यहां से जो अपने को पता है। अब देखो कैसा होगा, m1 l0 t0 इज इक्वल टू, देखो अब ये जो a है ये पूरे की पावर में है, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 × a m की पावर है, 1 × a l की पावर है, t का -2 × a t की पावर -2a हो जाएगा ये। सेम b भी तीनों में मल्टीप्लाई होगा, इंटू 0 तो कुछ ही मतलब का नहीं हो जाएगा, हटा दो, हट गया 0 तो 1 × b b हो जाएगा, t -1 × b -b हो जाएगा। b ये पावर में ना, पावर वालों में मल्टीप्लाई, सब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आखिरी c 0 0 में तो कोई मतलब का ही नहीं रहा, 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो 1 × c t की पावर c हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलो बेटा, क्या करा आपने, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे बेटा, ठीक है। देखो अब क्या करें, अब अलग अलग कर लेते हैं। देखो m1 l0 t0 बराबर, अब देखो सब में से m कॉमन निकाल लो, सिर्फ यहीं पर ही है, m की पावर a, बहुत सही। सब में से l कॉमन निकाल लो, तो यहां से आ जाएगा क्या, l की पावर a, और यहां से क्या आ जाएगा बेटा, यहां से क्या निकल कर आ गया, l की पावर b। l निकाल लिया कॉमन, सब में से t कॉमन निकाल लो, इधर से क्या आ जाएगा, t की पावर -2a, यहां से आ जाएगा t की पावर -b, यहां से आ जाएगा t की पावर c। बेसिक बेसिक चीजें बेटा, एकदम स्टेप बाय बेटा, रिपीट के साथ स्टेप बतानी पड़ेगी, कहाँ अटक रहे हो, ठीक है। जहां अटक रहे हो बेटा, अगर सिर्फ देख रहे हो तो नहीं आएगा समझ में, कॉपी पेन पे करो उस चीज को, यहाँ लिखना पड़ेगा बेटा, बच नहीं सकते आप लिखने से। स्टेप 1 में दिक्कत है तो बेटा फिर आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छे से करा है अपन ने, ठीक है। स्टेप 2 में तो अब ये तो माना गया, अज्यूम करा है, सवाल ने बोला है वो लिखा अपन ने, अब ये जो है इसको उठा के में रख दिया, ठीक है। अब ए मल्टीप्लाई करा तीनों में, बी तीनों में मल्टीप्लाई करा, सी इधर मल्टीप्लाई करा, जीरो वाले बेटा किसी की पावर 0 1 हो जाता है ना, तो वो इसलिए कोई मतलब के नहीं होते। अब देखो यहाँ पे क्या है, m1 l0 t0 इक्वल टू m की पावर a, l की पावर में a प्लस b। देखो बेस से में पावर ऐड हो जाती है, अब इसी का फर्स्ट स्लाइड आज के लेक्चर की, और t की पावर में क्या बचेगा, -2 है -b और +c, -2 है -b और +c। ये स्टेप 3 पूरी सॉल्व हुई आपकी, ऐसे होती है स्टेप 3 सॉल्व। रुको
स्टेप 3 ऐसे सॉल्व होती है बेटा, देख रहे हो, समझ रहे हो, ऐसे करना पड़ता है। स्कूल में 5 नंबर का सवाल आता है, ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, बच नहीं सकते। स्टेप बाय स्टेप करो, इस सवाल को आज 3 बार 4 बार करो, तब जाकर होगा ये। बात समझ में आई भैया? बच के रहना रे बाबा, वाला के में भाई, बच के रहना रहेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने भैया सर हमसे नहीं हो पा रहा। बेटा स्कूल में आता है सवाल, 11th पास करना है ना, सीखो। अब लोग जग रहे हैं, मैं बोल रहा था जब टफ है तब तो सुन नहीं रहे थे, अब हनी सर टफ लग रहा है अब तो। अरे बल्लभ बोला था स्टार्टिंग में ध्यान दो, कोई बात है, फिर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो 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 ध्यान से, खत्म नहीं हुआ बाबू। स्टेप 4, कंपेयर। इसको बने लिख, बाय कंपेयरिंग या बाय कंपैरिजन। यहां देखो भैया, एम के माथे पे 1 है या एम के माथे पे ए है, तो ए बराबर 1 होना चाहिए। अगला, एल के माथे पे ए प्लस बी है, यहाँ एल के माथे पे 0 है, ए प्लस बी बराबर 0 होना चाहिए। और देयरफॉर ए तो 1 है, रख दो, 1 प्लस बी बराबर 0, देयरफॉर बी बराबर -1। और टी का माथे पे क्या है, -2 है, -b प्लस सी, ये बराबर 0 होना चाहिए। रख दो, ए को 1 रखो, -2 आएगा, बी को -1 रखो, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो सी बराबर क्या आ जाएगा आपका, उधर जाके 2 - 1 मतलब सी बराबर आ जाएगा 1। आखिरी स्टेप नंबर 5, एफ, ए क्या आया 1, मास आ जाएगा एफ, ए क्या आया 1, वी क्या आया -1, टी क्या आया 1। ये आपके डायमेंशन आए हैं। ए आया 1, बी आया -1, सी आया 1, फिर से +1। ये आपके डायमेंशन आए। ये पूरा स्कूल में सॉल्व करना होता है भैया, ये पूरा स्कूल में सॉल्व करना होता है ऐसा। मैं टाइम दे रहा हूं, अच्छे से लिखो। अच्छा सच बताओ, कहाँ गया वो, अरे कहाँ चला गया सवाल। हाँ, ये हवाबाजी लग रहा है नहीं लग रहा तुमको, सच बताओ, थोड़ी सी हवाबाजी लग रही, कुछ ज्यादा नहीं करवा दी फालतू में? एक्चुअल में इतना बड़ा होता नहीं सवाल। सवाल ये आपका 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। मैं अभी मैं मेरे तरीका बताऊंगा, ऐसे एग्जाम नीट वीट में नहीं करते थे हम। ऐसा कर लिया ना 4 साल में पेपर खत्म होगा तुम्हारा। अच्छा, अब लोग बोलते हैं सर कोचिंग क्यों जरूरी होती है, स्कूल में ये करवाएंगे तुमको, अब तुम ऐसा एग्जाम में कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे कोचिंग की इंपॉर्टेंस आती है बेटा, हम तुमको सिखाते हैं कैसे स्पीड बढ़ानी है। अब एक एक करके स्टेपों को वापस से देखते हैं, अच्छे से देखो, आराम से देखो। 1 और 2 तो क्लियर है सबको, 1 2 को नहीं सॉल्व कर रहा मैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। 4 में बहुतों को दिक्कत आ रही है, देखो बेटा 4 रिपीट करते हैं बेटा, 4 में कंपेयर करा अपन ने, कुछ नहीं, देखो बेटा, देखो समझो। तो एक था गीता, एक थी बबीता, तो गीता बबीता एक दूसरे को बड़ा कॉपी करते थे। गीता ने एक अमीर पति से शादी करी, तो बबीता ने भी अमीर पति से शादी कर ली, कॉपी कैट। गीता ने 4 लड़के पैदा करे, बबीता ने भी 4 लड़के पैदा कर दिए। गीता ने 2 लड़कियां पैदा करी, बबीता ने भी 2 लड़कियां पैदा कर दी। गीता ने नया घर लिया, बबीता ने भी नया घर लिया। ऐसे आपके घर में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो कंपेयर करते हैं बहुत। एक आध के घर में जैसे चाची आची होती ही है जो कंपेयर ही करती रहती है, चाची या मामी टाइप कोई होता ही है एक घर में, जो उनका काम ही कंपेयर करना होता है हमेशा, लोग कंपेयर ही करते रहते हैं, वो लोग होते हैं ना, कि भैया अच्छा अच्छा पता है उन्होंने तो वो, हमने तो ये लिया था, वो हमने तो ये करा था, ठीक है। तो वैसे कंपेयर करना है, कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मास जो है, देखो ध्यान से देखो बेटा, अपन लाल कलर के इससे करते हैं, देखो यहाँ जो मास दिख रहा है आपको, कि पावर 1 है, यहाँ मास की पावर क्या है, ए है। तो कंपेयर करा कि भैया इसका 1 है, मेरा ए है, तो ए बराबर 1 लिख दिया अपन ने इसलिए। फिर देखा इसका एल की पावर 0 है, इसकी एल की पावर ए प्लस बी है,
फिर कंपेयर करने लग गए, एल जीरो है, एल ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी जीरो कर दिया अपन ने यहाँ। तो ये देखिए टी की पावर जीरो है, टी की पावर ये है माइनस टू है, माइनस बी प्लस सी, फिर तो ये तो जीरो बराबर ये कर दिया। कंपेयर करा बेटा, जो इसके माथे पे होगा वही यहाँ पर होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, कंपेयर करके लिख दिया और कुछ नहीं करा बेटा, बस बेसिक बेसिक बात है बेटा। अच्छा बता, एक मस्ती बताता हूँ, मेरे को सुबह से एक फोन नहीं आया और आपकी क्लास लेते लेते 4 8 9 फोन आ गए। ये बेसिक बेसिक बात है बेटा। चलो बताओ, क्लियर है भैया? स्टेप 3 में कॉमन कैसे निकाला, बहुत सही बेटा, कैसे निकाला कॉमन, ये डाउट होता है ना, ऐसा डाउट पूछो तो कर पाओगे, समझ रहे फूफा जी आप कैसे, ठीक है बेटा। ये नेहा बोल रही है इसके फूफा जी जो है पैसा पैसा करते रहते हैं। नेहा के फूफा जी आप अगर देख रहे हैं तो बता देना, बदला ले लेना इससे, इसको दिवाली पे 1 रुपया मत देना गिफ्ट में, है ना। चलो देखो कॉमन कैसे निकाला, समझो बेटा, कुछ नहीं करा, बहुत सिंपल करा। देखो सब में मल्टीप्लाई करना तो आपको आ गया। अब ये तीनों यहाँ पे मास क्या है, ए है, देखो फिर अपना वाला ले लेते, ये वाला, यहाँ मास की पावर, अरे कलर बदलना पड़ेगा, ये मास की पावर ए है, यहाँ कहीं मास है ही नहीं, बस इतना सा रह गया ये, समझ में ही बात। अब देखो यहाँ एल की पावर ए है, यहाँ एल की पावर बी है, साथ में निकाल लिया दोनों को, देखो ए और बी दोनों एल सारे एक साथ लिख दिए। और यहाँ टी की पावर -2 है, माइनस बी है और सी है, तीनों को एक साथ लिख दिया मैंने, बस एम अलग निकाल दिया, एल सारे अलग निकाल दिए और टी सारे इधर निकाल लिए। इससे आसान क्या होगा बे, और छोटे बच्चे गेम नहीं खेलते, सारे लाल हरे पीले सारे बॉल रख देते एक साथ, ठीक है, और फिर वो लाल को अलग डब्बे में डालते हैं, हरी को अलग डब्बे में डालते हैं, काली बॉलों को अलग डब्बे में डालते हैं, कभी वो भी नहीं कर पाओगे क्या तुम? वही तो करा है, सारे मास को एक डब्बे में डाल दिया, सारे एल को एक डब्बे में डाल दिया, सारे टी को एक डब्बे में डाल दिया। तो दिमाग वाला तो नहीं है, मतलब नर्सरी एलकेजी के बच्चों को भी करवा सकता हूँ, मेरे को लगता है ये चीज तो मैं, फर्स्ट सेकंड का बच्चा भी कर लेगा ये मेथड, बस 5 स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी आपको बेटा, ठीक है। अब देखो उसके बाद तो फिर एक्सपोनेंट के रूल लगाए आपने, सॉल्व करा है भैया, आया स्टेप 1 रिपीट कर दीजिए बेटा, स्टेप 1 में रिपीट करने का है ही नहीं कुछ भी, स्टेप 1 तो ये है, पता है आपको वेलोसिटी का क्या होता है, आपको पता है फोर्स का क्या होता है, डायमेंशन आपको पता है सबका, मास का तो एम ही होता है, टाइम का टी होता है। तो स्टेप 1 में कुछ नहीं करा बेटा आपने, सबके डायमेंशन लिखे हैं बस, आपको डायमेंशन जो अभी नॉर्मल डायमेंशन है आपने वो लिखे हुए हैं, वो आपने याद करें। और अगर आपने नहीं करे बेटा तो ये लेक्चर के स्टार्टिंग से देखो आपने याद कर लिए, मैंने फोर्स का तो बोला ही था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। ऐसे करने का मतलब सब तो अच्छा लग रहा है, गंदा लग रहा है, मुझे बहुत गंदा लग रहा ही नहीं लग रहा है। स्टेप 5, ये तो ए बी, देखो ये आपकी 3 इक्वेशन आ गई ना, देखो समझो ये 3 इक्वेशन आ गई आपकी, इन तीनों को सॉल्व करा आपने, अब ये तो आप 10th में सीख कर आए हो सॉल्व करना, ठीक है, एक को दूसरे में डाल डाल के सॉल्व करना, इतना तो सिखाया होगा आपको, ठीक है। बाकी अब आपको ए बी सी आ गया, तो यहाँ ए बी सी सेकेंड स्टेप में रख दो, पुट इन स्टेप 2, ये आ गया निकल के। बहुत इजी चीजें होती है, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं होता, टफ टफ, ठीक है। अरे बोलो भैया बात समझ में आई? गंदा लगा ना, मुझे भी बहुत गंदा लग रहा है, यही गंदा मेथड। चलो देखो, देखो फोर्स क्या होता है बेटा, देखो एम एल T-2 होता है, तो प्रॉब्लम है बेटा, देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज, कोई मुश्किल नहीं है। मुझे मास चाहिए, मुझे फाइनली मास चाहिए, मुझे इसको हटाना है, ठीक है। एक काम करो, वेलोसिटी क्या होता है, LT-1 पता है आपको? अच्छा बताओ, मुझे अगर एल काटना है तो मैं फोर्स में इसको वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, जिससे एल से एल कट जाए, तुम बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे क्या MLT-2 है, ये LT-1 है, मुझे लेंथ काटनी है, सिर्फ मास बचना चाहिए, मुझे लेंथ काटनी है, क्योंकि टाइम तो मेरे को दे रखा है ना, टाइम तो मैं कभी भी काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ क्या करूंगा मैं, डिवाइड कर दूं, फोर्स अपॉन में वी कर दूं, MLT-2 अपॉन LT-1, इजी है, एल एल काटो,
टी की पावर -2 से -1 कट जाएगा, -1 बचेगा, मतलब 1/t बचा। अब इसमें टाइम को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो टाइम टाइम भी काटो, सिर्फ क्या बच जाएगा, मास बच जाएगा। मास आ जाएगा f की पावर 1 v की पावर -1 t की पावर 1। ले भैया, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, पप्पी हो गई भैया पप्पी। पर ये भैया स्कूल में करोगे ना 0 नंबर आएंगे, ये नीट के लिए। ये इतना आसान था, इतना आसान था ये है? सच बताओ, ये था है? 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 स्कूल में ये करना पड़ेगा बेटा। फिर से देखते हैं, देखो फिर से देखेंगे कैसे करा अपन ने। ध्यान दे देखो बेटा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें बेटा। ये है ना, ये कोई मेथड नहीं होता है इसका, ये ऑन स्पॉट सोचना पड़ता है। आपको एफ वी टी से बनाना है मास, ठीक है? ठीक है, देखो तो अब फोर्स को आपको पता है, फोर्स आपको पता है mlt -2 रख सकते हो आप, वेलोसिटी आपको पता है lt -1 रख सकते हो आप, और टाइम तो टाइम ही होता है, ठीक है? अब तो कॉमन सेंस वाली बात है, फोर्स की पावर तो 1 ही होना चाहिए। इनमें कहीं पे मास आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। आपको मास बनाना है तो फोर्स की पावर तो 1 ही रखना पड़ेगा। फोर्स रख दो ऐसा का ऐसा, mlt -2। सर यार टाइम स्क्वायर भी तो कर बेटा, नहीं, ये जो अकेला टाइम है ना, इसे आखिरी के लिए छोड़ दो हमेशा, क्योंकि इसे कभी भी कहीं पे भी लगा सकते हैं अपन काटा पिटी के लिए। अब देखो, मुझे इन तीनों से सिर्फ मास बनाना है, मतलब मास बनाने में तो सिर्फ मास चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे, LT -2 नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ क्या चाहिए, मास चाहिए। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो टाइम तो अकेला है, अकेले वाले को आखिरी में काटा पिटी करने के लिए यूज कर लेंगे। लेंथ पहले काटना पड़ेगा, तो मैंने v से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, LT -1। फिर क्या करा, देखा मैंने यहाँ पे सिर्फ 1/t बच रहा है, तो मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो जाएगा देखो, ये लेंथ से लेंथ कट जाएगा, और ये तीनों टाइम आपस में कट जाएंगे। तो ये टाइम काटना नहीं आ रहा है, देखो बेटा समझो, माइनस मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना होता है, सिखाया था आपको। टी की पावर -2 अपॉन टी की पावर -1 इंटू टी, इसको कैसे लिख सकते हो आप, माइनस मतलब नीचे कर देना, टी स्क्वायर नीचे चला गया, माइनस मतलब उल्टा कर देना, यहाँ टी चला गया, इंटू टी, तो हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी, कट गया, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर 1 आ गया, तो ऐसे वो कट जाता है। ये अलग से लिखने की कोई जरूरत तो नहीं थी, सिर्फ मास बचेगा, तो आपका आंसर निकल कर आ गया। बेटा आया समझ में? नहीं तो और तरीका भी है, एक और थर्ड तरीका देखो। फोर्स होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, ठीक है भैया? एक्सेलरेशन अभी सिखाया आपको, क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी अपॉन में टाइम लिख सकते हो, सिखाया आपको, उधर ले जाओ सब, F इंटू टी बाय वी बराबर मास। वो भाई साहब नॉट अलाउड इन स्कूल, नॉट अलाउड इन स्कूल। जो एक लाइन में आ सकता है स्कूल, असल स्कूल वालों से मुझे कुछ चिढ़ थी, मैं लिख, मैं स्कूल में 11th का, मुझे पता है ये आंसर है, मुझे पता है 1 सेकेंड में आ सकता है, पर नहीं, तुम्हें ये लिखना पड़ेगा स्कूल में पास होना है तो। बेटा तरीका समझ में आया नहीं आया बच्चों को, बताओ बच्चा बाटी, अरे बोलो भाई। भैया क्लियर हुआ, बताइए क्लियर हुआ? तो आपको सिखा दिया मैंने सारे तरीके, बहुत इजी है, ठीक है भैया? सर समझ से समझ आया, समझ नहीं आया, क्या नहीं आया? स्टेप 3 मजेदार, चलो देखो बहुत सही।
अब तुम्हें लग रहा होगा कि भैया फिजिक्स चालू हुआ है, ये होता है फिजिक्स, ठीक है, और ये होता है फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इसमें से कोई भी मेथड गलत मेथड नहीं है, ये सभी सही। अब ये आपने पूरा एक्सट्रीम लेवल पे सिस्टमेटिक करा सॉल्व, ठीक है, स्कूल वालों को ये चाहिए, इससे दुनिया का हर सवाल सॉल्व हो जाता है इस मेथड से, ठीक है, इसलिए ये अपन ने पढ़ा सिस्टमेटिक स्कूल का। मैंने जीवन में कभी ये मेथड यूज नहीं करा है स्कूल के अलावा। स्कूल में एक सवाल आया था, उसमें लिखा था बस मैंने, उसके अलावा कभी भी इस मेथड को लगाना नहीं पड़ता, उसके बिना आंसर हर सवाल का निकल के जाता है। अच्छा, आप जितनी बुक्स देखोगे, बुक्स में 90% में इसी मेथड से सारे सवाल सॉल्व करे होते हैं हमेशा, अपने एग्जाम की बुक में भी दिए होते हैं। इसलिए मैं जनरली बोलता हूँ कोई बुक बुक मत खरीदा करो बेटा। क्यों? आप मॉड्यूल सबसे बेस्ट हो जाता है। अपना जो क्लास के नोट्स, क्लास के क्वेश्चन में इतना करवा रहा हूँ, बुक को कभी लेने का कोई जरूरत नहीं। कारण क्या होता है, आप बुक के सॉल्यूशन देखते हो, बुक के सिर्फ क्वेश्चन देखो बेटा, क्योंकि सॉल्यूशन है ना वो इतने सबसे लंबे मेथड से करते हैं किताबों में सॉल्व, और वो आपको नीट के लिए गलत चीज है, स्कूल के लिए ठीक है, ठीक, पर नीट के लिए गड़बड़ हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो आप, अब ये मेरा फायदा है, कोचिंग का फायदा होता है यहाँ पे, और कुछ नहीं। अब आपको बताओ कौन सा मेथड सबसे अच्छा लगा, फर्स्ट वाला स्कूल वाला, सेकेंड वाला, या थर्ड वाला? कौन सा मेथड आपको फेवरेट लग रहा है बताओ, ठीक है। मेथड टू में बेटा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मेथड टू सबके लिए नहीं है, मेथड टू में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। मेथड टू का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता, कोई प्रोसीजर नहीं होता है। मेथड टू प्योर रैंडमनेस है, वहां पे कॉमन सेंस पे खेला जाता है, ठीक है। इसे लेट से एक सवाल और करवा देता हूँ, ये सारे पीवाईक्यू हो गए बेटा आपके, तो इस पीवाईक्यू का आंसर बताओ क्या हो जाएगा, FV-1T, ये आंसर है इसका, ठीक है। ये पीवाईक्यू सारे हो गए जो 11th बेस्ड आए थे। एक सवाल और करवा देता हूँ, थोड़ा सा देखो बेटा, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, ठीक है। सबसे बड़े 3 लगा ना? सब 3, सब 3 पे आ गए। चलो 2 और 3 देखो बेटा, जैसे मैंने बोला जी होता है, पता है अपने को, M-1L3T-2, ये जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मुझे बोला जी में, मुझे बोला कि यार आपके पास यूनिट दे रखी है, देखो आपको लिखना है वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ जी और मास और टाइम। कैसे लिखोगे? अब देखो, प्योर कोइंसिडेंस पे अभी ऑन स्पॉट सवाल बनाया बेटा मैंने, कोई किताब में नहीं है सवाल, ये नहीं मिलेंगे आपको, मैं बना के दे रहा हूँ आपको, चिंता मत करो भाई, बैठा है, टेंशन वाली कोई बात नहीं। पर ध्यान से देखो बेटा, ये चीजें ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखो कैसे करते हैं। स्कूल वाले तरीके से वापस नहीं करवाऊंगा बेटा मैं, ठीक है, क्योंकि स्कूल वाले तरीके में अच्छा है, वो स्कूल वाले तरीके में एक दो ऐसे सवाल और आपको मैं डिटेल में लिख कर दे दूंगा, आप बोलोगे तो, क्योंकि 1 घंटा चला जाएगा फिर से। पर समझ में आया क्या तरीका होता है स्कूल का? बहुत बेसिक है, 5 स्टेप है, कॉपी में नोट करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको देखो, एक आध सवाल और ऐसा करवा दूंगा भले, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं स्कूल से, पर ये डायरेक्ट करने वाला सवाल है, बताओ कैसे करोगे? अब थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, दिमाग लगाओ, देखो ध्यान से देखो। अब थोड़ा, बहुत सारे इसमें रैंडम तरीके हो सकते हैं करने के। पहला तो आपने लिखा भैया कि यार जी है, M-1 मतलब अपॉन में M कर दो, ML3 और T² है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये इसमें मास मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मास कट जाएगा, ठीक है, और नीचे और टाइम भी का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं, टाइम का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं, टाइम भी कट जाएगा, सिर्फ L3 बचेगा, इसको वॉल्यूम बोल देंगे। तो जी बराबर वॉल्यूम अपॉन में, वॉल्यूम सॉरी, हाँ ये वॉल्यूम, नहीं सॉरी, क्या करा मैंने, मैंने करा जी में मल्टीप्लाई करा मास और T² का, तो निकल कर आ गया वॉल्यूम। सुंदर। इसको ऐसे भी, अब देखो ये प्योर रैंडम था, अब किसी का दिमाग ऐसा चल गया, कह रहे सर ये वॉल्यूम, इसको ही वॉल्यूम लिख दो ना यहाँ पर,
तो लिख दो वॉल्यूम, बाकी सब उधर पहुंचा दो, सही बात है। जी बराबर एल क्यूब बाय एम टी स्क्वायर है, को वॉल्यूम में लिख दो यहीं पर ही, बाय एम टी स्क्वायर, उधर पहुंचा दो वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जी एम टी स्क्वायर। तो ये पर्सनल सनक सनक पर चीज है बेटा, पर्सनल बातों पर है, ठीक है, कि उस टाइम पे क्या सूझ जाए, कैसा हो, क्या दिमाग लगे, करना होता है। इसमें कोई मेथड नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, दिस इज प्योर हवा में तीर मारने टाइप। तो यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन हो जाता है किसका, ये वो सवाल है जिसमें आईक्यू से थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है बेटा। यहाँ थोड़ा फर्क आईक्यू का पड़ता है और थोड़ा फर्क प्रैक्टिस का पड़ता है। तो आपको से मैंने बहुत सारे सवाल आज दिए, चिंता ना करें। तो अगर आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, अबाव एवरेज है, तो समझ में आ गया होगा आपको फटाक से। अगर आपका आईक्यू बिलो एवरेज है तो आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे सवाल मैं बहुत सारे आपको भी दूंगा, ठीक है। तो सिर्फ प्रैक्टिस से आप इस चीज को बदल सकते हो बेटा। वाई टी स्क्वायर, क्योंकि मुझे टी स्क्वायर का, मुझे सिर्फ एल क्यूब चाहिए था, इसलिए मैंने टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करता कि कट जाए वो, क्योंकि मुझे वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम में टाइम नहीं आता, मुझे कैसे भी करके इनको बचे, मुझे ये चाहिए, मुझे इन्हें हटाना है। अब उसके लिए जो करना पड़े वो मैं करूंगा। और मेरे को हटाने के लिए हथियार दे रखे ये तीन, इन तीन को ऐसे मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ करना है कि आपस में सब कट पिट जाए, सिर्फ वॉल्यूम मतलब एल क्यूब बचे। अब उसके लिए जो करना पड़े अपन वो करेंगे। और एग्जाम में जो सबको जिसका सनक लगे, कभी कभी हो सकता है आप एग्जाम में ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको जी ऐसे याद आया, सर आपने देखा था ना एफ एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है सर। अब सर यहाँ कैसे करूं सर मैं, तो आप फोर्स को लिख दिया आपने मास इनटू एक्सेलरेशन, पागलों समान हरकतें कर रहे हो आप यार। जी सॉरी, एफ आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, सॉरी एफ आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर आपने बताया था सर होता है। फोर्स को लिख दिया आपने मा आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, एम से एम का आटो, मारो स्क्वायर बाय आर आ गया। एक्सेलरेशन को लिख दिया आपने वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम आर स्क्वायर बाय एम। वेलोसिटी को लिख दिया लेंथ अपॉन में टाइम, या आर अपॉन टाइम, अपॉन में टाइम दो बार आ गया, आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ आर क्यूब, तो अरे सर वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब टाइप कुछ, वॉल्यूम अपॉन में एम टी स्क्वायर दिखा, पागल हो गए करने में, वहां से आए। तो अरे प्योर रैंडम होता है बेटा ये, ठीक है, दिस इज प्योर रैंडम। कहीं से भी कुछ भी दिमाग चलता है, कहीं से भी कुछ भी होता है, कहीं से भी कुछ भी निकल के आ जाता है। बस आपका आखिरी का टारगेट फिक्स होना चाहिए, क्या निकालना है। प्रैक्टिस मांगता है ये मेथड या आईक्यू, दोनों में से कुछ एक भी चलेगा। तो बेटा ध्यान से समझो, नीट बहुत ही फेयर एग्जाम है। यहां पर जो प्रैक्टिस करता है वो आईक्यू वाले को बहुत इजीली बीट कर देता है। तो आप में दिमाग नहीं है, मुझ में भी नहीं है, मैंने मेरे सब दिमाग वाले लोगों को पीछे करा है, मैं आपको भी सिखा रहा हूं। प्रैक्टिस से ये चीज बहुत स्पीड में हो जाती है। ये आया आया वैसे बेटा, एससीवी क्यों खरीदी नीट के लिए मैं बता देता हूँ। एससीवी के सारे क्वेश्चन अप्रोप्रिएट नहीं है। एससीवी के हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 दिए होते हैं, वो बस करने होते हैं। और बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन जो इसके इंपॉर्टेंट है वो तो मैं खुद करा दूंगा। मैं आपको इसलिए किताबें खोलने का मना करता हूँ। मैं भी आपको दिखाऊंगा ना, मैं एक ला नहीं सकता वो 70 80 100 किलो का वो डब्बा है पूरा का पूरा, मतलब मैं आपको अभी यहाँ पे ला के दिखाऊंगा, मेरी लाइब्रेरी किसी दिन दिखाऊंगा क्लास में। जितनी किताबें तुम बोलते हो ना, सब किताब मैं खरीद लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ उनके काम के सवाल, क्योंकि हर किताब में कॉमन सवाल आते हैं। अब हर किताब में 25 किताब करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सवाल रिपीट हो जाते हैं। सब अच्छे सवाल मैं निकाल लेता हूँ, देख लेता हूँ मैं कौन सा नीट के लिए काम का अप्रोप्रिएट है, और वो सब मैं क्लास में करा देता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको लेने की जरूरत नहीं, मैं लेता हूँ किताबें। मुझे बताओ सर आप खरीदो ये। अब बात करें रूल्स डायमेंशन एनालिसिस के, कुछ बेसिक बेसिक रूल होते हैं बेटा, समझना ध्यान से। पहला रूल, भाई यहां तक क्लियर है, इजी है भाई, बताओ क्लियर है, पक्का बताओ। उफ, आज तो क्लास में बहुत सारा नहीं हो पाएगी चीजें बेटा। आज आपको 25-30 क्वेश्चन होमवर्क दे दूं, चलेगा? दे दूंगा चलो। अब देखो, पहला, सेम डायमेंशन कैन बी इक्वेटेड एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब अगर आपने बोला ए प्लस बी, या ए माइनस बी, या ए बराबर सी, मतलब या ए बराबर बी, मतलब क्या होना चाहिए, इनमें सेम डायमेंशन होना चाहिए। बेटा कचोरी में कचोरी, समोसे में समोसे जोड़ा जा सकता है बेटा। 2 कचोरी प्लस 1 कचोरी 3 4 कचोरी हो सकती है।
देखिए, दो कचौरी और आधा समोसा जोड़कर पेट खराब होता है, ऐसा कुछ ना होता, समझ रहे हो बात को? भाई एक गिलास जलजीरा पे एक गिलास जलजीरा पिया जा सकता है। एक गिलास जलजीरा में एक गिलास कॉफी मिला के पियोगे तो चप्पल घर लाकर तुम्हें मैं मारूंगा फिर, ना ऐसी हरकत नहीं करना बंदर, समझ रहे हो बात को? तो ऐड सब्ट्रैक्ट या बराबर करने के लिए सेम डायमेंशन होना चाहिए, वरना आप नहीं कर सकते हो। अच्छा, डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, इसमें नो नो प्रॉब्लम, नो डिफरेंट डायमेंशन कुछ भी हो इसमें कोई नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है? मल्टीप्लाई डिवाइड कर किसी में भी कर सकते हो, पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करा है आपने तो डायमेंशन क्या होना चाहिए भैया? सेम होना चाहिए, तब ही कर सकते हो। भैया आया बात? बच्चे लिख रहे हैं व्हाट वेंट अराउंड 4.2। चलो देख लिया तुमने भाई, बात समझ में आई? क्लियर है? बताओ। बहुत बेसिक बेसिक बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। एक आदमी लिख रहा है मैं मैगी में आइसक्रीम डाल के, वो कौन है ये लोग? तेजस्वनी लोग मैगी में उल्टे हो जाएंगे वो क्लास के बीच में। मैगी में आइसक्रीम कौन डालता है? बड़े बड़े अजीब है, सच में बड़े अजीब हो, मतलब सच में बहुत ही अजीब है लोग, मतलब बहुत ज्यादा अजीब हो। रूल नंबर 1 क्लियर हुआ, रूल नंबर 2 क्लियर हुआ, रूल नंबर 3 समझो बेटा। साइन कॉस के अंदर देखो, समझो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, साइन के अंदर वाली वैल्यू, कॉस के अंदर वाली वैल्यू, टेन के अंदर वाली वैल्यू, या लॉग या लॉन के अंदर वाली वैल्यू, लॉन के अंदर वाली वैल्यू, या ई की पावर के ऊपर वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यूज जो होती है ये डायमेंशनलेस होनी चाहिए। ऑल दिस शुड बी बेटा क्या? डायमेंशनलेस। इनका कोई डायमेंशन नहीं हो सकता। 3 रूल हैं वैसे डायमेंशन के, तो क्योंकि साइन के अंदर तो नंबर आता है ना बेटा, सिर्फ साइन 30 तो कुछ भी नहीं होता, समझ रहे हो? साइन इनके अंदर कुछ आप सिर्फ नंबर डाल सकते हो, डायमेंशन नहीं डाल सकते, ठीक है? तो इनके अंदर की सारी वैल्यू क्या होती है? डायमेंशनलेस होती है। तो 1 2 3 रूल, बात समझ में आई बेटा? बात बेटा भैया क्लियर हुई बात? हाँ, आज बैटल ग्राउंड है भैया। समोसा मैगी, समोसा मैगी तो चलो एक बार मैं मान भी सकता हूँ कि चलो ठीक है, दोनों नमकीन नमकीन है, जम जाएगा। आइसक्रीम मैगी नहीं मान सकता मैं, ठीक है भाई? बात समझ में आया? बिल्कुल वैसे रिपीट टू बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में किसी को भी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं बेटा। देखो समझो, शादी करनी है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है, बराबरी करनी है, तो जात वात सब देख दुखा के बराबरी वाली बात करते हैं। घूमने के लिए किसी के साथ भी घूम लेते हैं, उसमें थोड़ा ना देखते भैया, समझ रहे बात को आप? A/B/B सब, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? बात समझ में आया? घूमो, किसके साथ घूमना है घूमो, बस साथ। हमारे घर में ऐसा रूल नहीं है वैसे, पर कई घरों में रूल होता है, घूमने के लिए डिवाइड करो, घूमो फिरो, मल्टीप्लाई डिवाइड किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम डिफरेंट सब चलता है, पर साथ ही हमारे बिरादरी में करना भैया, ठीक है? क्लियर है बात को? अरे बोलो पक्का? तो हमारा एक दोस्त था, आदित्य नाम था उसका, उसको अपना कोचिंग टाइम में, तो उसके घर में बड़ा खतरनाक था, ये था उसके घर में, तब उसके घर में हम जाते थे तो हमारे उसके बाद बेटा हमको लेक्चर दे दिया करते थे कि भैया देखो बेटा, तुम सब तो ठीक है, तुम दोस्त यारी करते हो, लड़का लड़की साथ में भी बैठते हो, हमने देखा है कोचिंग में, एक कोचिंग साथ में भी देखा है हमने आते हुए, पर शादी अपनी बिरादरी में करनी चाहिए बेटा, शादी है, कास्ट वास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट करते हैं, ठीक है? अभी तो 3 महीने पहले भाई ने बोला कि वो होमोसेक्सुअल वो है, मतलब उसको लड़के, उसको उसने बोला कि उसको लड़के पसंद ही नहीं है। समझ जाओ आगे। मेरी इच्छा तो बड़ी हो रही थी कि पिताजी को फोन कर दूं फिर मैं, और अंकल सेम बिरादरी में मिला नहीं मिली। पर ठीक है, ऐसी चीजें होती रहती है जीवन में, पर ठीक है, पर जो भी हो सो हो, एड सब्ट्रैक्ट बराबर हमेशा सेम डायमेंशन में होता है भैया, ठीक है? और मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए किसी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और अगर साइन कॉस्ट जितने भी ये मैथ्स वाले ऑपरेशन होते हैं ना, उन सब के अंदर डायमेंशनलेस होना चाहिए, ठीक है? एक छोटी सी चीज पढ़ाना रह गई थी बेटा, जो अपन पढ़ते हैं ना, एंगल और सॉलिड एंगल, जो सप्लीमेंट्री होते हैं, याद करो, पढ़ा था लास्ट क्लास में। इनकी यूनिट पढ़ी थी अपन ने, रेडियन होती है, और ये लास्ट क्लास में हल्का सा रह गया था बेटा, और स्टेर रेडियन होती है बेटा। ये इकलौती सी चीजें बेटा जो क्या होती है, इनमें यूनिट तो है पर कोई डायमेंशन नहीं है, ये यूनिट तो है पर डायमेंशन लेस है, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता बेटा, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती है,
तो आपको ऐसे बोला ऐसी कोई चीज बताओ जिसका यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है, तो एंगल और सॉलिड एंगल है अपने, ठीक है, सिलेबस में समझ में आई बच्चों बात ये, पक्का क्लियर हुआ? ठीक है, एंगल और सॉलिड एंगल दो चीजें होती है जिनमें क्या होता है, यूनिट होती है पर डायमेंशन कुछ भी नहीं होता है। बात समझ में आई या नहीं आई भैया बच्चे, बड़े क्लियर है? पक्का बताओ, अरे बोलो भैया क्लियर हो गई बात? पक्का? बहुत अच्छे से क्लियर है। चलो, पर भाई आदित्य बहुत खतरनाक है, ऐसा हल्का फुल्का नहीं भाई, वो उसकी कहानी अलग ही लेवल की है। भाई का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, आईआईटी आईआईटी बॉम्बे गया, आईआईटी बॉम्बे में उस भाई को बुली करा गया भयंकर, उसके जो भी नेचर था उसके कारण भयंकर बुली करा गया, पिटाई उटाई हो गई उसकी। फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, केस वेस कर लड़ा वड़ा, अलग ही लेवल का। फिर उसने आईआईटी छोड़ दी, फिर वो आईआईटी छोड़ दी, फिर उसने भाई लॉ की तैयारी करी, लॉयर बना, फिर खुद के हक के लिए लड़ा, अलग ही लेवल का आदमी, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस बंदे की मैं। तो मतलब मेरे दोस्त ऐसे नमूने हैं बहुत सारे, मतलब आदित्य से और मतलब मैं बहुत नमूने दोस्त है मेरे, तो मतलब इसलिए मतलब मैं भी नमूना हूँ, सब लोग सब अलग अलग नमूनों से मिलके मैं बनाऊँ, ठीक है, बहुत नमूनों नमूनों को जानता हूँ मैं। मेरी तो कभी इच्छा होती है ऐसे सब नमूनों को एक एक क्लास में लाके बताऊं, सबकी ऐसी ऐसी स्टोरी, तुम पागल हो जाओगे सुन सुन के, किसी की ऐसे तो इतनी खतरनाक खतरनाक स्टोरी, उसके बाद भी लोग लड़के आगे निकलते हैं यार। तो तुम्हारे पास अगर तो तुम्हारी कंडीशन तो बहुत अच्छी है आगे निकलने के लिए, बहुत कुछ है तुम्हारे पास में, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है भैया बात? पक्का बताओ? अच्छा, अब जो है कुछ सवाल, यार ये सवाल अब आज तो हो नहीं पाएंगे, चलो करवा लेते, थोड़ा सा टाइम ले लें अपन, कर लेते हैं पूरे इसको, अभी है टाइम। चलो देखें, वेलोसिटी पी आई क्यू, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय ऐसे, ए बी सी आर कांस्टेंट, डायमेंशन बताना है आपको। अब ये सवाल एक सेकंड में देख के बड़ा अजीब लगेगा, कैसे करेंगे? 2 सेकंड में लगेगा, अरे आसान है, कैसे देखो, अगर ऐड करा है तो डायमेंशन सेम होना चाहिए, देखो, तो यहां देखो v बराबर है 80, तो प्लस प्लस हटा के डायमेंशन लगा दो यहाँ पे, बराबर b अपॉन में t प्लस सी होगा, डायमेंशन सेम ही होगा ना, देखो v प्लस, चलो b अपॉन में t प्लस, या भी ऐसा लिख लो। अब देखो सिंपल सी बात है, पहले तो c प्लस टी कराए, प्लस हुआ है तो शादी हुई है, सेम कास्ट होगी, c और t का क्या होगा, डायमेंशन सेम होना चाहिए, टाइम, c भी टाइम t भी टाइम, सी का ए बी सी में सी का तो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, आंसर यहीं से 2 आ गया, खत्म, सवाल ही खत्म, सवाल खत्म हो गया इतने में तो। पर अपन फिर भी देखते हैं, अब इनमें से क्या है, दोनों टाइम है तो टाइम लिख दो बस यहाँ पर भी, और प्लस हटा के इक्वल टू लगा दो, बता, बराबर 80 बराबर बी बाय टाइम, प्लस माइनस इक्वल टू सेम ही होता है, डायमेंशन तो सेम ही रहना है, इक्वल टू लगा दो। अब बताओ, v और ए टी का सेम है, ए का क्या हो जाएगा, v बाई टी, वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस 1 अपॉन टी, जगह एल टी माइनस 2, ए का डायमेंशन, और v बराबर b बाई टी, तो b बराबर v इंटू टी, डायमेंशन सेम ही रहने वाला है, तो क्या हो जाएगा भैया इसका, p बराबर एल टी माइनस 1 इंटू टी, काटो, p आ जाएगा लेंथ का डायमेंशन, आ गया आंसर आपका भैया, आया? भाई बात समझ में आई नहीं आई? बहुत सिंपल सवाल होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। देखो अब है ना दिमाग, अब रट्टा रट्टा ये वाला काम खत्म हो रहा है फिजिक्स में, स्टार्टिंग के चैप्टर खत्म हो रहे हैं, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो समझो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऐड करा टी और टी को, दिख रहा है इसमें, ऐड तब कर सकते हो जब डायमेंशन सेम हो, तो डायमेंशन बराबर कर दिया अपन ने, सी बराबर टी होगा, सी भी टाइम ही होना चाहिए, इसलिए आपका आंसर तो यहीं से निकल कर आ गया। सॉल्व करने के लिए बचा हुआ करके दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पे गड़बड़ होती है, सबसे नहीं बन पाएंगे सवाल, देखो ध्यान से, समझ नहीं आया समझा रहा हूं, देखो ध्यान से बेटा। अगला, अब v और ए टी का डायमेंशन भी सेम होना चाहिए, तभी तो इक्वल टू हुआ है, तभी तो इक्वल टू हुआ है, तो v का और ए टी का सेम होना चाहिए, तो v बराबर ए टी कर दिया अपन ने, सिंपल सी बात है, डायमेंशन तो सेम, सर फॉर्मूला तो प्लस, अरे भाड़ में है तुम्हारा फॉर्मूला, डायमेंशन देखना है, डायमेंशन v और ए टी का सेम होगा,
तो जो v का होगा वही ए टी का होगा। अब v का आपको पता है क्या हो, तो a को क्या लिख सकता हूँ, v बाई टी। ठीक है, v वेलोसिटी, एल टी माइनस वन होता है, टाइम का t होता है, तो t ऊपर जाके एक और माइनस कर देगा, एल टी माइनस टू हो जाएगा, सिंपल। अब ये t प्लस सी को सिर्फ t लिख दिया मैंने, क्यों सर, क्योंकि भाई टाइम टाइम में जोड़कर टाइम ही आएगा ना, समझो, ये भी टाइम ये भी टाइम, टाइम में टाइम जोड़ के नीचे टाइम ही आना है। ठीक है, तो बी बाई टी। अब ये v इक्वल टू ये भी है, तो ये और उसका डायमेंशन भी बराबर होना चाहिए, वरना नहीं कर सकता था ये आप, इसका इसका बराबर कर दिया मैंने, v बराबर बी टी का, सेम सॉल्व कर दिया, आंसर निकल कर आ गया। सिंपल सवाल होते हैं। अगला देखें, इक्वेशन इज गिवन बाय p प्लस ए बाई बी। दो तीन सवाल और कराऊंगा फिर छुट्टी कर दूंगा बेटा मैं। कितने आपको, एक दो तीन सवाल है, बस तीन सवाल हो रहे, 6:15 पे चालू होता है आपका अगला लेक्चर से भी। इक्वेशन दी है आपको, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर बी थीटा बाई वी। p है प्रेशर, v है वॉल्यूम, थीटा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर दे रखा है, ए एंड बी आर कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ ए विल बी। अगेन बड़ा आसान सवाल है, ये सब बकवास दे रखा है, समझो। ए का ए यहां दे रखा है, यहां दे रखा है पी, इन दोनों को करा है ऐड। रूल नंबर वन क्या था बेटा, छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी छुट्टी हो जाएगी, सिलेबस छूट जाएगा बेटा, सिलेबस की छुट्टी हो जाएगी, समझ रहे हो। रूल नंबर एक क्या था बेटा, रूल नंबर एक था क्या, कि जब डायमेंशन बराबर होते हैं तभी ऐड सब्ट्रैक्ट और इक्वल टू हो सकता है। तो यहां पे ऐड हुआ है, तो P बराबर ए बाय वी स्क्वायर होगा, डायमेंशन सेम होना चाहिए। ए बराबर पी वी स्क्वायर आ गया डायमेंशन में। अब प्रेशर का आपने पता है, फोर्स अपॉन में एरिया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और वॉल्यूम का एल क्यूब होता है, एल क्यूब का स्क्वायर। ए बराबर एम एल माइनस वन टी माइनस टू, या अभी रूल पड़ा एक्सपोनेंट के अपन ने, टू इट थ्री सिक्स हो जाएगी, एल की पावर सिक्स माइनस वन फाइव हो जाएगा, एम एल फाइव टी माइनस टू। ऐसे सवाल सॉल्व हो जाता है, ये करने के तरीके होते हैं बेटा। सवाल सवाल इजी होता है, पर थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना बेटा, सब रेडीमेड तो नहीं मिलेगा। आया थोड़ा समझ में, नहीं तो थोड़ा आराम से करो। ये सर क्यों दिया था, बकवास करने के लिए, कोई मतलब का ही नहीं था ये वाला पार्ट, इससे ही सॉल्व होगा। उसने वैल्यू एक ही पूछी है ना बेटा, इसमें इसको ऐड करा, तो इसका इसका डायमेंशन बराबर होना चाहिए। अगला सवाल, द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज P इज इक्वल टू, ये इसका मतलब है P बराबर पी नॉट, एक्सपोनेंट मतलब E की पावर माइनस ए टी स्क्वायर दे रखा है बेटा। ठीक है, ए इज कांस्टेंट, टी टाइम है, ए का डायमेंशन बताओ। बहुत सिंपल है बेटा, ये पूरा क्या होना चाहिए, ई की थर्ड रूल, ये होना चाहिए डायमेंशनलेस। मेरा बच्चा है स्पैमलेस सर, स्पैमलेस तो नहीं है हम। थर्ड रूल है, ये ई की पावर साइन को सब डायमेंशनलेस होने चाहिए। डायमेंशनलेस मतलब ए टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करूं, ये वन आ जाना चाहिए निकल के, कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए इसका। ए बराबर वन बाई टी स्क्वायर, तो टी की पावर माइनस टू, क्या जाएगा आंसर, सेकेंड। आया बेटा समझ में, बेटा डायमेंशनलेस पूरा होगा ये, ए टी स्क्वायर डायमेंशनलेस है, ई की पावर में जो दे रखा है ये पूरा डायमेंशनलेस है। समझ रहे बात को, इंटरेस्टिंग देखो समझो, ये ए इंटू टी स्क्वायर, अब देखो समझो ना, देखो भाई टाइम स्क्वायर में ये ए मल्टीप्लाई करा, ए क्या होना चाहिए कि कट के कुछ भी ना बचे, तो जब टी स्क्वायर में वन बाई टी स्क्वायर करेगा तो काटो वन आ जाएगा ना, कुछ नहीं बचेगा तब। मुझे ए ऐसा चाहिए कि टी स्क्वायर कट जाए पूरा, क्योंकि नेट में यहाँ कोई बचना नहीं चाहिए। अगर ए डायमेंशनलेस हो गया तो टी स्क्वायर तो बच गया ना बेटा, वो नहीं छोड़ सकते अपन। समझे बात को बेटा, मैंने बोला साइन ऑफ ओमेगा इंटू टाइम, बताओ ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन
ऑफ ओमेगा क्या होगा? तो क्लियर है, 1 बाय टाइम होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा मिला के क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। बेटा ये इंडिविजुअल दोनों के डायमेंशन हो सकते हैं, पूरा मिला के डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो ओमेगा इंटू टी बराबर डायमेंशनलेस मतलब 1, ओमेगा बराबर 1/t होगा। बात समझ में आई बेटा? सवाल टफ नहीं, सवाल इजी होते हैं। एक्स बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है, ब्ला 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 ब्ला, यूनिट ऑफ बी और यूनिट ऑफ बी पूछिए। ये कोई मतलब का ही नहीं सवाल का हिस्सा। मतलब एक्स और इसकी बात करें, डायमेंशन बराबर होने चाहिए। एक्स बराबर बी टी स्क्वायर, बी बराबर एक्स बाय टी स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन है, यूनिट पूछिए बेटा। कौन? एक्स मतलब डिस्टेंस है, किलोमीटर, टाइम मतलब सेकेंड। बताओ कौन सा आंसर होगा? थर्ड मुझे दिख रहा है। होमवर्क है आपका, करो अपने आप सवाल ये वाला, ठीक है। अब देखो, ये मेरिट्स जी मेरिट्स अपन कल पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये अपन कल पढ़ेंगे। एक बार लिखा है आप पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास में इसको अपन डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसको अपन कल डिटेल में देखते हैं। डीबी में एक आध दो क्वेश्चन है जो शायद नहीं बने आपसे, वो कल हो जाएंगे, ठीक है, चिंता मत करना इतनी। गोला बारूद क्वेश्चन बेटा बहुत सारे आपके लिए होमवर्क देके जा रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। और भर भर के अरे भर भर के बहुत सारे सवाल है बेटा। सवाल ही सवाल लेकर आऊँ, भर भर के सवाल लाया हूँ, चिंता बिल्कुल मत करो आप। सवाल नंबर 46 तक सवाल है टोटल, ठीक है। इसका इंटर कन्वर्जन वगैरह कल देखते हैं अपन। अब आप बताओ, गोला बारूद क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे 46 तक खूब सारे क्वेश्चन देकर लाया हूँ बेटा, ठीक है। थोड़ा अच्छे से करना, हो जाएंगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं इनमें। वीडियो कॉल बेटा आज नहीं करते, थोड़ा टाइम कम है, ठीक है। अगली क्लास में करते हैं अपन अच्छे से, आज नहीं करेंगे पर अगली क्लास में करते हैं अपन। अच्छा बताओ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा एक बार और ये लेक्चर देखना तो और परफेक्ट आ जाएगा। थोड़ी थोड़ी चीजें थोड़ी सी टफ है इसके अंदर, जैसे लॉन्ग मेथड स्कूल का वो पता होना चाहिए वाला मेथड है, ठीक है। बाकी एमसीक्यू में बहुत सारे देके जा रहा हूँ, बहुत सारे। जब इतने आप इतने एमसीक्यू दे दिए कि आप पागल हो जाओ करते करते, ठीक है। तो ये गोला बारूद क्वेश्चन अच्छे से करो, तो ट्राई करो। अपन इसको मैं टेलीग्राम पे सुबह डिस्कस कर लूंगा इन लोगों इन क्वेश्चनों को, ठीक है। अगले क्लास में डिस्कस नहीं करते क्योंकि कम्युनिटी में भी बड़ा वीडियो नहीं डाल सकता मैं बेटा, तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा इसको, ठीक है। चलेगा ये सब लोगों को? पक्का? टनाटन सबको सबको चलेगा ये चीज? गोला बारूद क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन टेलीग्राम पे डाल दूं मैं? आप बोलो तो यार, तुम्हारे लिए बैठा हूं बेटा मैं, तुम बोलो तो सही। पक्का बोलो, क्लियर है? पक्का बताओ, पक्का? पूरा डन है? पक्का बोलो। चलो, अच्छा लगा मुझे, क्लियर हो गया, ठीक है। टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, थोड़ा चल जाएगा, उससे काम बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि बेटा वरना एक लेक्चर पूरा चाहिए, देखो अपना एक एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं वापस से पूरा अगर एक लेक्चर जाएगा, रिकॉर्डेड डाल दूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दूं एक बेटा, गुला बारूद क्वेश्चन का चलेगा? रिकॉर्डेड डाल दो लेक्चर, चल जाएगा सबको? रिकॉर्डेड मान ले एक लेक्चर एक्स्ट्रा, जैसे रुपए सर डालते हैं वैसे। और मजा आ गया, अब तो हर हफ्ते रिकॉर्डेड डालूंगा भाई, दो सवाल का 10-10 घंटे का डाल दूंगा, करो बैठ के, मजा आ जाएगा ना। आए साहब, थैंक यू बोलो रुपेश सर को, एक बार बोलो रुपेश सर ओपी। तो रुपेश सर के कारण मुझे ये आइडिया मिला है कि रिकॉर्डेड डाल दो भैया, सवाल करवा करवा के, मजा आ जाएगा ना। बिल्कुल सही। आई सर अब सही लग रहा है। तो जीबीक्यू अच्छे से अपन करते हैं, कल परसों तक डालता हूँ रिकॉर्डेड, आपको मंडे तक मिल जाएगा, ठीक है। यही तो दम है भैया, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। दिमाग लगा लिया थोड़ा सा अपन ने भी ना, सही है अर्जुना। एक तो ये खड़ा है बड़ा खतरनाक तरीके से होता है, ऐसे यूं करके मैं ऐसे करूँ तो मैं गिर ही जाऊं, मतलब कर ही नहीं सकते ऐसे। तो चलो ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। एक बार अपना स्लोगन बोल के अपन खत्म करते हैं क्लास को। जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे, लोग पेन उठाएंगे हम पेन छोड़ेंगे, युद्ध के योद्धा नीट को फोड़ेंगे तोड़ेंगे। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बच्चे पार्टी, लव यू। मिलते हैं अगली क्लास में। मेरे नाम के साथ भी कर सकते हो चाहो तो, है ना? ठीक है, चलो बाय। लव यू।